हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 की। हमारा अध्याय एक चैप्टर एक जो है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति वो चल रहा था, जिसके अंतर्गत मैं आपको 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट डिटेल में एक एक टू द पॉइंट हर एक चीज समझा चुका हूं। आपने बेहतरीन नोट्स बनाए होंगे। यदि नोट्स नहीं बनाए हैं खुद के हैंड रिटन नोट्स तो जरूर से जरूर बनाना शुरू कर दो। देखो बहुत प्यार से बढ़िया तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाया करो, मजा आ जाएगा पढ़ाई में भी। ठीक है, और सारी चीजें मैंने बता दी। अभी हम लोग 1.3 पर आगे बढ़ने से पहले एक बार बेहतरीन सी जादू की झपकी आपके लिए, ताकि अंदर से जो जोश जुनून और जो ऊर्जा का संचार है ना, वो बेहतरीन तरीके से बहने लगे, मजा आ जाए। आप सभी के लिए ये प्यारी सी जादू की झप्पी। तो वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जो वादा किया खुद के लिए उससे मुकरेंगे नहीं। जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, और जो ठाना है, खुद पर विश्वास किया है, हर एक चीज को छोड़ के पहले उस लक्ष्य को पाने तक रुकेंगे नहीं। इस बात के लिए लगे रहना है, जुटे रहना। ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, हम लोग प्रश्नावली 1.3 पर आएंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने 1.1 एंड 1.2 में क्या क्या पढ़ लिया। तो पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने काफी चर्चा की, इस पर एक हम लोग जल्दी से नजर दौड़ा लेते हैं। और इन सबको समझाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं पिछली दो क्लास में समझा चुका हूँ और ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर की बात कर लें। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? एन होता है, इन्हें हम एन से प्रदर्शित करते हैं और एक से स्टार्ट होती है, एक से अनंत तक, 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक की संख्याएं होती। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और 0 से स्टार्ट हो जाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 5 से लेके कहां तक? इंफिनिटी, अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्याएं आती है। फिर पूर्णांक इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? इन्हें हम I या फिर Z से प्रदर्शित कर सकते हैं, I से भी और Z से भी, दोनों चीजें होती है। होता क्या है इसमें कि जीरो के दाईं तरफ, जीरो के दाईं तरफ धनात्मक संख्या और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या, यही होता है ना। जीरो के दाईं तरफ धनात्मक संख्या, जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या के हम पूर्णांक बोल देते हैं। और याद रखिएगा, पूर्णांक के अंतर्गत दशमलव और भिन्न वाली संख्या नहीं आती है। पूर्णांक में दशमलव और भिन्न वाली संख्या नहीं आती। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो हम लोगों ने बात की थी सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो सम संख्या को हम 2k से रिप्रेजेंट करते हैं, विषम संख्या को हम 2k + 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें बताई थी। मैंने बताया था कि 0 भी आपकी सम संख्या होगी, -2 -4 ये सारी भी सम संख्या होंगी। ठीक है। -2 ऋणात्मक संख्या है। -2 कैसी है? ऋणात्मक संख्या है, लेकिन सम संख्या है। ऋणात्मक संख्या होना अलग है, सम संख्या होना अलग है, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक ये चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। ये उसकी जो नेचर है उसको बताते हैं कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। ठीक है ना। और विषम संख्याओं के बारे में भी हमने चर्चा की थी। 2k + 1 से ±1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सम संख्या में एक जोड़ दें, एक घटा दें, तो हमें विषम संख्या मिल जाती है। ठीक है। 1 3 5, या फिर आप -1 -3 में भी जा सकते हो। फिर हम लोगों ने बात की थी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। तो बहुत सारी चीजों में हमने बात की थी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाए, यानी कि जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरीके से चलती आती है। और मैंने आपसे कहा था कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि आप लिखिएगा 1 से 100 तक कौन कौन सी 25 अभाज्य संख्याएं आप ढूंढ पा रहे हो। ठीक है ना। भाज्य संख्या की बात कर लें, यानी कंपोजिट नंबर। तो ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए, इसके अलावा और संख्याओं का भाग भी जाए, यानी कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 इस तरीके से। एक, अब यहां पर ये याद रखना है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि अभाज्य की कंडीशन क्या है भाई? अभाज्य की कंडीशन है कि उसके 2 गुणनखंड हो, और भाज्य की कंडीशन है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब एक के लिए क्या है कि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य की कैटेगरी में आती है। फिर हमने बात कर ली थी सहभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े, ऐसे पेयर यानी संख्याओं के, 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा यानी इनके बीच में कॉमन कुछ भी ना हो, जिनका मासा 1 आए, ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, उन्हें हम सहभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर कहते हैं। और इनके बीच में क्या होता है, ये कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई भी चीज वो
कॉमन नहीं होती, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने बात की थी परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो परमेय संख्या क्या है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से दशमलव आते हैं, एक तो आता है शांत दशमलव और दूसरा आता है अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है ना। तो ये आपकी परमेय संख्या रेशनल नंबर हो रही थी। अपरमेय संख्या कौन सी हो रही थी, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरमेय संख्या हो रही थी। जिसके अंतर्गत हम लोग बता रहे थे कि √2, √3, आपका 5, √7, √8 इस तरीके की संख्याएं और पाई भी ले रही थी, ठीक है ना। और अपरमेय संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या आ रही थी, याद होगी, दशमलव आ रहा था। कौन सा दशमलव आ रहा था, अशांत अनावृत्ति दशमलव। कौन सा दशमलव आता है अपरमेय के अंतर्गत, अशांत अनावृत्ति दशमलव। परमेय के अंतर्गत कौन सा आता है दशमलव, शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव। और अपरमेय संख्या के अंतर्गत आता है अशांत अनावृत्ति दशमलव, ये याद रखना है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर, ठीक है ना। और ये क्या है, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्या को कंप्लीट जो संग्रह बनेगा, जो उनका उनको इकट्ठा ले आए, सबको एक ही थैले में कर दें, तो उससे जो बड़ा थैला बनेगा वो आपका रियल नंबर का होता है, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं का होता है। इसके अलावा दो चीजें और आती हैं, मैं आपको बता दूं, ये काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या, ये आप पढ़ेंगे कक्षा 11 में। लेकिन थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिला देते, काल्पनिक संख्याएं क्या होंगी, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, प्रॉपर आपको कक्षा 11 में इसमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसके लिए हम इसमें डिटेल में घुसेंगे नहीं, क्योंकि इस पर आधारित पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, पूरा एक चैप्टर है, तो फिर पूरे चैप्टर के लिए फिर क्यों इसमें घुसना है। लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए काल्पनिक संख्याएं कैसे होते हैं। अगर हम वर्गमूल कर रहे हैं किसी संख्या का, अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर वाली संख्या जो निगेटिव में, इस तरह की संख्या, √-1, √-2, √-3, √-4, तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, इन्हें हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। इनका कोई संख्या रेखा पर कोई स्थान नहीं होता है, इनको हम कुछ भी नहीं कह सकते, इनका कोई तोड़ नहीं है ना। तो काल्पनिक संख्या इस तरीके की संख्या होती है। और फिर हम लोग सम्मिश्र संख्याएं पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये आपको कक्षा 11 में देखने के लिए मिलेंगे। इस पर एक आधारित पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर है। तो सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अगर हम मिला दें प्लस माइनस के थ्रू, वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को अगर हम मिला देते हैं प्लस माइनस के माध्यम से, तो वो हमारी सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रख सकते हो। काल्पनिक संख्याओं में इतना याद रख सकते हो कि अगर वर्गमूल के अंदर निगेटिव के साथ संख्या है तो वो काल्पनिक संख्या हो जाती है, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा चार्ट बना दिया है, इसको आप लोग बढ़िया तरीके से बना सकते हो। वास्तविक संख्या क्या है भाई, रियल नंबर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्याओं में दशमलव कौन सा होता है, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है ना। और अपरमेय संख्या में जो दशमलव होता है उसे हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। परमेय संख्या के नीचे हम लोग रख सकते हैं पूर्णांक संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को नहीं रखते हैं बेसिकली, पूर्णांक अकेला होता है, ध्यान रखिए इस बात को, पूर्णांक अकेला होता है। तो अकेला पूर्णांक बोलते हैं, इसके साथ संख्या नहीं लगाते हैं पूर्णांक। इसके नीचे हम पूर्ण संख्या रखते हैं, इसके नीचे हम प्राकृतिक संख्या रखते हैं। तो ये एक चार्ट है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से और आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर, जो आपकी प्रश्नावली 1.3 है, उसके उदाहरण देख लेते हैं फटाफट से। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 10, वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये था आपका शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, जो कि 1.3 में पढ़ना था, लेकिन मैंने आपको 1.2 में ही पढ़ा दिया, है ना। क्योंकि परमेय संख्याएं अपरमेय संख्या पढ़ना है तो फिर ये दशमलव होते हैं ना, इनको भी साथ में ही पढ़ लिया जाता है, वो सबसे सही रहता है, ठीक है, अलग से पढ़ने के लिए सही नहीं रहता। तो मैंने ये जो आपका था वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बढ़िया तरीके से अच्छे से समझा दिया, एक एक चीज, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग फटाफट से उदाहरण पर, एग्जाम्पल पर। तो उदाहरण नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि भाई 10/3 है, 7/8 है और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो कुछ नहीं है भैया मेरे प्यारो, बेसिकली आपसे कक्षा 1-2 का काम करने के लिए कह रहा है, भाग देने के लिए कह रहा है, बस भाग दीजिए और किस तरीके का जो दशमलव बनेगा वो बताइए, ये कह रहा। तो पहली संख्या आपको कह रहा है 10/3 के लिए, ठीक है ना। तो 10/3 ले लेते हैं, बहुत ही आसान, ठीक है। अब देखिए 10/3, इसका मतलब क्या है कि 3 का भाग देना। 10/3 का मतलब ये है कि भाई 3 का भाग दीजिए आप 10 में, 3 का भाग हम देंगे 10 में, ठीक है ना। तो कितनी बार में जाएगा भाई, 3 बार में जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 1 बच जाएगा, दशमलव लगा देंगे। और याद रखिएगा जो दशमलव लगाते हैं ना, वो यहाँ पर नीचे की तरफ लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना,
याद रखिएगा जो दशमलव लगते हैं वो इस तरीके से लगते हैं, और जो इंटू वाला चिन्ह होता है वो बीच में लगता है, बस इतना फर्क होता है। ठीक है ना, बहुत जगह कंफ्यूजन होता है कि दशमलव कहाँ है, इंटू कहाँ है। ठीक है, तो दशमलव जो होता है वो नीचे लाइन में लगता है इस तरीके से, नीचे वाली लाइन में। ठीक है, और जो इंटू वाला होता है वो बीच वाली लाइन में लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज, ये फर्क होता है। इंटू इंटू समझते हो ना, मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक है ना, इस तरीके से। तो दशमलव लगा दिया, दशमलव जैसे ही दशमलव लगाओगे, याद रखिएगा यहाँ पर भाग देने में सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही दशमलव लगाओगे एक जीरो बढ़ाओगे, और सिर्फ एक जीरो बढ़ा सकते हो, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है ना, तो अब 3 तिरका 9, एक बचा, एक जीरो बढ़ा सकते हो बस, 3 तिरका 9। ठीक है ना, और ये एक बड़ा, एक आया। ठीक है ना, एक जीरो बढ़ा सकते हो, 3 तिरका 9। तो ये कहानी कभी नहीं रुकेगी और ये हमेशा चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देख रहे हो जो 3 है वो बार बार आ रहा है। अब जब 3 बार बार आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव नहीं, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव। 3 का रिपीटेशन हो रहा है ना, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। अब जब 3 की पुनरावृत्ति हो रही है और रुक भी नहीं रहा, तो जब रुके ना तो अशांत, और पुनरावृत्ति हो, कोई एक संख्या का रिपीटेशन बार बार हो, तो उसे हम बोल देंगे अशांत आवृत्ति दशमलव। और इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान दो, इसको समझना बात को अच्छी तरीके से। इसको लिखने का तरीका भी जान लो कि हम इस चीज को लिख कैसे रहे। जैसे ये दिया था आपको 10/3, ठीक है ना, 10/3 दिया था, तो इसको हमको लिखना है 3 दशमलव, और दशमलव के बाद क्या रिपीट हो रहा है, 3 दशमलव, दशमलव के बाद क्या हो रहा है, रिपीट 3 हो रहा है, रिपीट 3 ही रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर हम इस तरीके से एक बार लगा देंगे, बस ये समझ लो। ठीक है ना, इसका, इस बार का मतलब क्या है कि इस बार का मतलब ये है कि ये जो 3 है ये बार बार आ रहा है। ठीक है, बस ऐसा है। इस 3 का के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो इस 3 के ऊपर बार लगाने का मतलब ये है कि जो 3 है उसका रिपीटेशन हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और जो 3 है वो बार बार आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बनाते हो। अच्छा, 10/3 बराबर, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, और चाहो तो अभी यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, देखिए 3.333 इस तरीके से ले लिए, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, और फिर हम कह रहे हैं कि 10/3 बराबर 3.3 पर इस तरीके से बाहर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे अशांत, अशांत। ठीक है ना, अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव, इसको हम लोग ये बोल देंगे। सिंपल चीज है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, अशांत आवृत्ति दशमलव 10/3। और आप बार का सिस्टम समझ गए कि अगर दशमलव के बाद जो चीज रिपीट हो उस पर उतने हम बार लगा देंगे। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। अगली जो संख्या थी वो थी 7/8। ठीक है ना, भाई क्या था, 7/8। तो 7/8 पे आ जाओ भाई, सिंपल है, 7/8 यानी 8 से हम भाग देंगे, किससे, 8 से हम भाग देंगे किसमें, 7 में। ठीक है ना, सिंपल है। देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम लोग कि देखो भाई 8 का भाग तो 7 में जाएगा नहीं। अब 8 का भाग 7 में नहीं जाएगा तो सबसे पहले आप दशमलव लगाओगे। ठीक है, क्या लगाओगे, दशमलव लगाओगे। और कैसे लगाओगे, नीचे दशमलव नीचे की तरफ लगाओगे, और इस दशमलव को कवर करने के लिए हम एक जीरो पहले लगा देते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ कवर करता है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, पहले भी मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, दशमलव लगाएंगे और जैसे ही दशमलव लगाओगे एक जीरो बढ़ा दोगे। ठीक है ना, 8 7 56 8 8 64। ठीक है ना, 8 बार में 64, 8 8 64, तो 8 बार में 64 हो जाएगा, 8 टाइम्स। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब चूंकि दशमलव लगा है तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, 8 7 56, ठीक, 8 7 56 कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 8 5 40। ठीक है ना, 8 5 40, तो क्या बच गया हमारे पास, जीरो बच गया। अब यहाँ पर आप जीरो रखिए या क्रॉस लगा दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया भाई, अगर मैं बात करता हूँ 7/8, जो 7/8 है ना, इसको आपने तोड़ा दशमलव का 875 के रूप में, और इसके बाद ये कुछ नहीं गया, दशमलव का 875 आया, रुक गया। तो दशमलव के बाद अगर संख्या रुक जाए, दशमलव के बाद अगर संख्या रुक जाए तो उसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक है ना, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया तरीके से हो गया। आगे अगर हम बात करें तो अगली जो संख्या थी वो थी 1/7, बहुत बढ़िया चीज, 1/7। ठीक है ना, 1/7 देखिए भाई, 1/7। अब 1/7 को समझते हैं, तो 7 से हम भाग दे रहे हैं किसमें, 1 में। 7 से हम भाग दे रहे हैं भाई 1 में, किसमें दे रहे हैं, भाग 1 में दे रहे हैं। ठीक है, 7 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो सिंपली आप क्या करोगे भाई, हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना, सिंपली आप क्या करोगे, दशमलव ले लेंगे। ठीक है ना, नीचे की तरफ लगाते हैं, ध्यान रखिएगा इस तरीके से, दशमलव के पहले एक जीरो कवर करने के लिए लगा दिया, दशमलव लगाएंगे तो सिंपली एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 7 एकम 7।
7 एकम 7, कितना बचेगा 3 बच जाएगा, एक जीरो ले लेंगे, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 बच जाएगा, एक जीरो ले लेंगे, 7 दूनी 14, 14, ठीक है ना, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, जीरो ले लेंगे, 7 8 56, 7 8 हुआ 56, ठीक है ना, ये 8 बार में 7 8 56, क्लियर बात है, 56 कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा, जीरो ले लेंगे, 7 पना 35, 7 पना 35, ठीक है ना, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, जीरो ले लेंगे, 7 7 49, 7 7 49 हो गया, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो देखो गिनती अपन ने शुरू की थी 1 से, है ना, गिनती कहां से चालू की थी भैया, अपन ने गिनती चालू की थी 1 से, फिर से 1 आ गया, तो अब इसके बाद चीजें रिपीट होने लगेंगी। भाई बात समझ रहे हैं ना बात, अरे 1 से स्टार्ट किया था और 1 पर ही आके रुक गए, तो जब 1 पे आ गए तो फिर से वहीं से गिनती चालू हो गई, पूरा एक सर्किल पूरा हो गया, है ना, पूरा एक सर्किल। देखो जैसे अगर हम बात करें, हम भाग दे रहे थे 1/7, ठीक है ना, तो हमने शुरुआत कहां से की थी, हमने शुरुआत की थी यहाँ पर 1 से, ठीक है, चलना शुरू किया हमने, तो पहले आया, फिर पहले आए 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, 1 4, तो 1 4 2 8 5 7, फिर से ये एक आ गया, फिर से एक आ गया, तो फिर से वो चीजें शुरू हो जाएंगी, फिर से 4 आएगा, फिर से 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से फिर 1 आ जाएगा, तो यानी कि वो चीज रिपीट होने लगेगी। बात समझते हैं ना इतनी, ठीक है, बात आप इतनी समझ रहे हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो देखो समझ लो एक बार फिर से कि यहाँ पर चूंकि दशमलव लगा ही था, एक जीरो हम बढ़ा देंगे, समझ गया होगी, तो 7 एकम 7, फिर से वही चीज 3 आएगा, जीरो, 7 चौको 28, है ना, 7 चौको 28, तो कितना आएगा 2 आएगा, जीरो, 7 दूनी 14, ठीक है ना, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, अगर हम बात करें तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, जीरो लोगे, 7 8 56, है ना, 7 8 56, कितना आएगा 4 आएगा, जीरो लोगे, 7 पना 35, ठीक है ना, 7 पना 35, कितना आएगा 5 आएगा, एक जीरो लोगे, 7 7 49, 7 7 49, फिर से एक आ गया। तो भाई अब बात समझ गए, अभी अब तो समझ गए होगे अच्छी तरीके से। तो हो क्या रहा है, अगर आप गौर से समझ पा रहे हैं इस बात को, जो 1/7 था, 1/7 था, वो आ रहा था दशमलव क्या 0.142857, फिर से यही चीज रिपीट हो रही थी 142857 एंड डॉट 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 सो ऑन, गाड़ी चलती जाएगी। तो ये 142857 है ना, ये रिपीट हो रहा है बार बार भैया, ये रिपीट हो रहा है। जब अगर ये चीज रिपीट हो रही है तो हम कह देंगे 1/7 बराबर 0.142857, ये रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर पूरे में बाल लगा देंगे इस तरीके। भाई बात समझ गए ना, 1/7 के लिए जो आपने किया दशमलव का 142857 रिपीट हो रहा था, तो जो चीज रिपीट होगी उस पर हम लोग उतनी चीज पर हम लोग बार लगा देंगे, और चूंकि यहाँ पर बार लगा रहे हो रिपीट हो रही है, तो सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे, क्या हो जाएगा ये भैया, ये आपका आ जाएगा अशांत, ठीक है, अशांत और आवृत्ति, क्योंकि रिपीट हो रहा है, अशांत आवृत्ति दशमलव, ठीक है ना, अशांत आवृत्ति दशमलव। और अनावृत्ति की तो बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो अनावृत्ति यानी अपर में है उसको हम p बटे q के रूप में लिख ही नहीं सकते, यानी वो बटे के रूप में रहेगा ही नहीं, तो भाग देने की चिंता ही नहीं है। तो दो ही चीजें आएंगी, या तो आएगा आपका शांत दशमलव जो कि ये आया, या तो आएगा शांत दशमलव, या आएगा आपका अशांत आवृत्ति दशमलव जो कि रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात समझ गए। तो उदाहरण नंबर जो 5 था उसका जो पहला था सवाल वो ये हो गया, उसके बाद दूसरा सवाल ये था, ये हो गया, इसके बाद जो तीसरा सवाल था वो ये आपका सिस्टम यहाँ हो गया। तो इस तरीके से करना है, बहुत ही सिंपल चीज है, भाग देना था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मैं एक आपको बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूँ, मतलब आपको मजा आ जाएगा। मैथ से यही चीज मोहब्बत के लिए काफी होती है। इस तरह की रोचक चीजें अगर आपको जानने के लिए मिलती रहे, देखने के लिए मिलती रहे, तो बहुत मजा आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज मैं बताने वाला हूँ। जैसे आपने ये देखा ना भाई, अगर मैं बात करूं कितना था आपका 1/7 वाला सिस्टम, ठीक है ना, ये वाला सिस्टम 1/7। तो 1/7 में आपने ये देखा कि 1/7 आया था, 1/7 कितना आ रहा था, दशमलव का 142857, ठीक है ना। तो इसको हम याद रखते हैं दशमलव का 142857, ठीक है, याद रखिए 142857। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा मजा आने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर मैं बात करूं 1/7 की, तो आपने देखा कि 0.142857 142857 हो रहा था, ठीक है। बहुत मजा आएगा, समझना मेरी बात को, ठीक है। 1/7 का मान इतना आया था। वहीं अगर मैं पूछ दूं 2/7, आप फटाक से बता दोगे। फटाक से कैसे, कि जहां से 2 से स्टार्ट हो रहा ना वहां से ले लो भाई, समझना
ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से पकड़ लो इस चीज को, ठीक है, इस चीज को यहां से पकड़ लो, समझो मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ तो दशमलव 28 से पकड़ो, 2857, फिर 14 पे आ जाओ, 14। हाँ हो गया, हो गया भैया, 2/7 इतना आएगा, चेक कर लेना, ठीक है, 2/7 इतना ही आएगा, चेक कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपकी बात करूं 3/7 की, तो अब आप कहेंगे सर अब आप तो फंस गए, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से पकड़ो। अरे जो चीज है ही नहीं तो उसके लिए दुख दर्द कष्ट पीड़ा की परेशानी है ही नहीं, ठीक है ना। क्या करो, 4 से पकड़ो, देखो 0.4, 4 से पकड़ा हमने, ठीक है ना, यहां से पकड़ा। अब इसके बाद तो कुछ नहीं है ना, इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो फिर से शुरू से ले लो, 28571 इस तरीके से, ठीक है। या फिर यहां से देखो, अगर मैं बात बताऊं आपको, या फिर आप यहां से देखो, समझना मेरी बात को अच्छी तरीके से। देखो 3/7 है तो आपने ये पकड़ा कि 14, 28, 57 होता है, और 3/7 में 3 नहीं है तो फिर हमने 4 से पकड़ा, 4 से यहां से, ठीक है, इस तरीके से 42857, 42857, और उसके बाद एक है तो ये एक और ले लिया। छोड़ना किसी को नहीं, इस बात को याद रखना, छोड़ना किसी को नहीं, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। आगे देखो, और यहां पर एक बार लगा रहेगा, ध्यान रखिए, 4/7 सोच लो भाई, 4/7। अब आप कहोगे सर 3 के लिए तो 4 निकल गया, अब 4 के लिए क्या लें, तो 3 के लिए 4 निकल गया, अच्छी बात है। 4 के लिए फिर 5 पकड़ोगे, ठीक है ना। 4 के लिए कहां से पकड़ोगे, 4 के लिए आप कहोगे सर हाँ से 5 से पकड़ेंगे, और फिर से ये गिनती जो है यहां से अपनी चालू हो जाएगी, ठीक है ना। 5 से पकड़ेंगे और जो गिनती है वो यहां से फिर से चालू हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। बात को समझ लो भाई अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 हमने 5 से पकड़ा तो 57 और फिर यहां से 1428, इस तरीके से। भाई कितना आसान है बताओ, इस तरीके से होता जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मजा आ रहा कि नहीं, बस इंटरेस्टिंग चीज लगी कि नहीं, मजा आया, बस इस तरीके से। देखो भाई अब अगर हम बात कर लें 5 की, 5/7, तो अब आप कहेंगे कि सर अच्छी बात है, 5 मतलब आपने कहा 1 से था तो ये 1 हो गया, 2 के लिए 2 से पकड़ लिया, 3 के लिए 3 नहीं था तो 4 से पकड़ लिया, 4 के लिए 4 नहीं है यहाँ, 3 के लिए 4 निकल गया तो 5 से पकड़ लिया, 5 के लिए 6 नहीं तो 7 से ले लेंगे। अब 7 से लेंगे तो 7 से कहां से लेंगे, यहां से ले लो, ठीक है, यहां से 71428, इसके लिए 0 पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, समझ रहे ना, बस समझ गए, समझ गए कहां से पकड़ना, 7 से, 7 1 4 2 8, क्या बच गया 5, 5 ले लेंगे। और हमको एक बार चाहिए तो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर एक बार ले लिया, बस सिंपल है। अब आगे देख लो 5/7 के बाद अगर हम बात करें 6/7 की, ठीक है, तो देखो 5/7 में 7 निकल गया, तो 6/7 के लिए क्या लोगे, 6/7 के लिए भैया हम लोग 8 से गिनती चालू कर देंगे। कहां से गिनती चालू कर दो, 8 से गिनती चालू कर दो, कहां से, 8 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.857, 8 से गिनती चालू की 857, और फिर यहां से पकड़ लेंगे 142, सिंपल 142, ठीक है। और अगर हम बात करें 7/7 की, 7/7 की बात करें तो 1 आएगा, 7/7 के लिए ये आएगा, 1 आएगा। फिर अगर हम बात करें 8/7, तो देखो जो 8/7 है, ठीक है ना, तो 7 एकम 7, एक बार में तो जाएगा ही ना, एक बार में तो जाएगा, तो 1 दशमलव। अब एक बार में जाएगा और कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा भाई, 8/7 है, 7 का भाग 8 में दोगे तो 1 बार जाएगा, जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है, जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और 1 के लिए क्या था, 1 के लिए कितना था, 14 28 57, 1 के लिए कितना था, ये था, 1 के लिए अगर हम बात करें तो कितना था, ये था, ठीक है ना, 14 28 57, 14 28 57, और यहाँ बार लगा दोगे, यहाँ पर भी बार आएगा। कितना मजेदार चीज है, कितनी मजेदार चीज है। 9/7 के लिए तो 7 का भाग 9 में दो, एक बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और फिर 2 के लिए क्या करोगे भाई, 2 के लिए हम 2 से पकड़ लेंगे, 285714, बस इस तरीके से। तो आया मजा, था ना इंटरेस्टिंग चीज, बढ़िया, इतना इंटरेस्टिंग चीज था कि मजा आया कि नहीं आया बता देना। देखो इस तरीके से होता है, ये आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, सिखा सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है ना। हाँ तो बढ़िया लगा तो इस बात पे लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताना कि ये चीज जो मैंने बताई है इंटरेस्टिंग, रोचक, मजा आया कि नहीं आया। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, उदाहरण नंबर 6, उस पर आ जाते हैं फटाफट से बेहतरीन तरीके से। उदाहरण नंबर 6 आपको क्या कह रहा है देख लेंगे। दिखाइए कि 3.14267 एक परमेय संख्या है, दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में हम व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, सिंपल। तो मतलब इससे ये क्या है, मतलब सवाल ही
आप लोग अगर समझें कुछ नहीं है सवाल में। सो दैट यहाँ पर इंग्लिश में उसमें भी देख लीजिए, सो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स express 3.142678 in the form p by q where p and q integers and q not equal to 0। सिंपल बात है, ठीक है ना। आपको दिखाना है कि ये परमेय संख्या है और इसके दूसरे शब्दों में इसको हम p बटे q के रूप में जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो मतलब इस सवाल में कुछ नहीं है ना। तो हमारे पास सवाल क्या था अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास चीज था 3.142678, ठीक है। अब इसको अगर हम p बाई q के रूप में लिखते हैं तो दशमलव हटा दो, तो 3 1 4 2 6 7 8 और बटे लगाओ, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो भैया प्यारो आप कहोगे कि सर दशमलव के बाद 6 अंक हैं। अब दशमलव के बाद 6 अंक हैं तो कैसे हटाते हैं? दशमलव अगर हम हटाएंगे यहां से अगर हम इस दशमलव को रिमूव करते हैं तो क्या करेंगे? एक लगा के दशमलव के बाद 6 अंक, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ा देंगे। सिंपल बात, समझ रहे हैं बात? दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने जीरो, लेकिन किसके साथ? एक के साथ। तो एक के बाद हम लोगों ने 6 जीरो लगा दिए, तो यह एक p बाई क्यू के रूप में हो गया, जो कि एक परमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहां से आप कह सकते हैं यहां पर यह एक परमेय संख्या है, यह एक परमेय संख्या, भैया मेरी, यह एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अरे भाई बात क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन का सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, और ये इस तरीके से आप बता दोगे। 3.142678 है, दशमलव उठाओगे, दशमलव के बाद जितने अंक उतने जीरो लिए, एक के साथ लिया, और यह एक परमेय संख्या हुई क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में लिख पा रहे हैं। भाई सिंपल बात है, क्या दिक्कत है? खत्म बात चीज, ठीक है ना। तो नोट कर लो, बेहतरीन तरीके से करते जाओ, आगे बढ़ेंगे फटाफट। ओके, तो बच्चा लोग हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। अब इस तरीके का जो सवाल है एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 में, 8 में, 9 में, और आपकी एक्सरसाइज 1.3 का चौथा सवाल, जो कि एक जैसे सवाल है, तो इनको हम लोग ले लेते हैं। और साथ में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का चौथा सवाल भी लेने वाले हैं, एक जैसे ही सवाल है, ठीक है। तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सवाल बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में इनके सवाल, ये जो सवाल है आने के पूरे चांसेस रहते हैं, आपके एग्जाम में ये सवाल आ सकते हैं। तो ये आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 बराबर 0.3 पर डैश। वही चीज है, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर हम लोग बार चढ़ा देते हैं। तो 3 बार बार आ रहा था तो 3 पर हमने बार चढ़ा दिया। को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। सो दैट पॉइंट है 0.3333 एंड डॉट 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 इक्वल टू 0.03 पर डैश लगा दिया, बार लगा दिया, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इतना है सवाल, बहुत ही सिंपल है, साधारण है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत शानदार तरीके से। सुनना, समझना, करना, ठीक है ना। कोई भी चीज कठिन नहीं होने वाली, एक बात समझ लो अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से। देखो करेंगे सबसे पहले क्या, तो यहाँ पर मेन मतलब है हमारा दशमलव के बाद क्या है। आपको क्या पकड़ना है? आपको पकड़ना है दशमलव के बाद क्या है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं दशमलव के बाद 3 है जो बार बार आ रहा है, तो कितनी संख्याएं बार बार आ रही है? तो आप कहेंगे सर एक संख्या है जो बार बार आ रही है, 3 है जो बार बार आ रहा है ना। मान लो अगर इस तरीके से लिखा होता 0.63636363, तो आप क्या कहते? आप कहते सर दो संख्याएं हैं जो बार बार आ रही हैं, कौन सी? 636363, ठीक है ना। मान लो इस तरीके से लिखा होता 0.123 123 123 एंड सो ऑन, तब आप क्या कहते? तब आप कहते कि सर यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, 1 2 3 1 2 3 करके 3 संख्याएं जो बार बार आ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब जो भी संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है, जैसे सवाल में एक संख्या है जो बार बार आ रही है, यहाँ 2 संख्याएं हो गई, यहाँ 3 संख्याएं हो गई जो बार बार आ रही है, तो जितनी संख्या रिपीट हो रही होगी उतने जीरो, यानी यहाँ एक संख्या रिपीट हो रही तो 1 जीरो, यहाँ 2 संख्या तो 2 जीरो, यहाँ 3 संख्या तो 3 जीरो, और उसके साथ 1 ले लेंगे, यानी कि 1 जीरो का मतलब हो गया 10, 2 जीरो का मतलब हो गया 100, 3 जीरो का मतलब हो गया 1000। तो 10 हो, 100 हो या 1000 हो, उसका आपको गुणा करा देना है, ठीक है ना। पहले जो सिस्टम, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिस्टम दिया होगा उसको हम लोग मान लेंगे x, उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है
उस संख्या के हिसाब से, जैसे एक संख्या रिपीट हो, 2 हो या 3 हो, उसके हिसाब से उतने जीरो का, यानी 10 का, 100 का या 1000 का गुणा कराएंगे। क्लियर बात है। फिर दो समीकरण निकल के आएंगे और उन दो समीकरणों को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, घटा देंगे, बेसिकली करेंगे। अब समझिए करना क्या है। देखो सबसे पहले जो सिस्टम दिया होगा ना, बहुत प्यार से समझ लेना मेरी बात को, ठीक है। सबसे पहले जो सिस्टम दिया होगा उसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सिस्टम दिया होगा उसको हम लोग x मान लेंगे। माना x बराबर 0.3333 एंड डॉट 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 सो ऑन बराबर में 0.3 बार, इतना लेट इट बी, ठीक है। माना लेट इट बी, इतना हमने कर लिया, ठीक है। और इसको भैया हम बोल देंगे समीकरण नंबर 1, बहुत प्यार से इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, फिर मैंने आपसे कहा कि दशमलव के बाद एक संख्या है जो बार बार आ रही है, तो इस हिसाब से हम लोग 10 का गुणा करा देंगे दोनों पक्ष। मैंने क्या बोला आपसे कि जो सिस्टम दिया होगा सबसे पहले उसको x मानेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है जो रिपीट कर रही है, एक संख्या है, तो दोनों पक्षों में हम लोग 10 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब जब हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो आ जाएगा 10x, यहाँ कितना आ जाएगा 10x, और याद रखिएगा गुणा करने के बाद क्या होगा, दशमलव पीछे जाएगा। जैसे कि लिए मान लो लिखा हो 123.467 और यहाँ पर आप गुणा कर दो 100 का, ठीक है ना, इतने का 100 का, ठीक है। या फिर हाँ चलो ऐसे ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 123.467 और 100 का गुणा कर रहे हैं तो 2 जीरो और आ जाएंगे। और पीछे से देखते हैं पीछे पे कितने अंक में दशमलव लगा, पीछे से कितने अंक में दशमलव लगा, तो आप कहेंगे सर 3 अंक में, तो यहाँ से आएंगे पीछे से 3 अंक में दशमलव, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। तो दशमलव कहाँ गया भैया, आप आसानी से देख पा रहे हैं दशमलव कहाँ गया, दशमलव 2 अंक पीछे चला गया, है ना। यहाँ पर था दशमलव यहाँ था, तो दो अंक कहाँ चला गया, पीछे चला गया, समझ गए। यहाँ से उठ के 2 अंक पीछे चला गया, यही बात है। अगर जितने जीरो होंगे दशमलव उतने अंक पीछे चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात, गुणा करना आ गया आप लोगों को। 10 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ हो गया 10x, यहाँ करेंगे तो दशमलव 1 अंक पीछे चला जाएगा, तो 3.333 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब आप ये मत कहिएगा कि सर यहाँ 4 ठैया 3 थे, यहाँ आपने 5 ठैया 3 कर दे, तो भैया ठैया यहाँ पर 3 कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि गिनती यहाँ पर रुकी नहीं है, 3 और आ सकते हैं, अनंत आ सकते हैं, इतने आ सकते हैं जितने आप देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली बात है ना, कितने भी आ सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या, 10 का गुणा करने पर जो दशमलव होगा ना, 1 अंक पीछे चला गया, तो 1 3 आगे आ गया और 3 दशमलव, इस तरीके से सिस्टम बन गया। बात अपनी क्लियर है एकदम बिल्कुल पक्की। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, ये जो समीकरण नंबर 1 है ना, इसको उठाएंगे और यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है ना। इस समीकरण को उठाएंगे और यहाँ पर घटा देना, आपको ये करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, या आप कह सकते हैं समीकरण 2 माइनस 1 से, इस तरीके से, ठीक है ना। समीकरण 2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है ना, 2 में 1 को घटा देंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या था, ये था हमारे पास 10x बराबर 3.3333। अच्छा आपको ये चीज ध्यान रखना है, बेसिकली आपको क्या चीज याद रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद यहाँ जो सिस्टम होगा ना, वो एक जैसा दिखना चाहिए, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना। दशमलव के बाद यहाँ 333 था, यहाँ पर भी देख लो दशमलव के बाद 333 आ गया, बस इस सिस्टम को ध्यान रखना। बिल्कुल दशमलव के बाद एक जैसी चीजें दिखे, ठीक है, दशमलव के बाद क्या हो, एक जैसी चीजें दिखे। तो समीकरण नंबर 2 था ये था, और समीकरण नंबर 1 ये था। समीकरण नंबर 1 x बराबर ये 0.3333 एंड सो ऑन, इतना, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है, घटाने पर। जब घटा रहे हैं तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, सिंपल बात है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब 10x में से x जाएगा तो यहाँ आपको पता है 10x में से x गया तो 9x। अरे इतना तो समझते हो ना, ये सिंगल x है, ये 10x है ना, तो 10 में से एक सिंगल चीज चली गई तो कितनी बच गई, 9। और यहाँ पर क्या होगा, दशमलव के बाद की जितना सिस्टम है ना, ये सिस्टम आप जो देख रहे हैं ये हट जाएगा, क्योंकि ये भाई ये घटा रहे हैं। अब जब घटा रहे हैं तो दशमलव के बाद ये और ये चीज दोनों में सेम चीज है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी है, तो घटाने पर ये सिस्टम आपका हट जाएगा। तो बचेगा क्या, 3 में से 0 गया, 3 में से 0 जाएगा, 3 में से 0 गया तो 3 बच जाएगा, और आप कहेंगे x बराबर गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो 3/9, और आपने 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 1/3
3 आ जाएगा x का मान, और x क्या था, आप कहेंगे सर x था 0.3 पर बार, ठीक है। तो आप कह देंगे कि भाई x बराबर 0.3 बार बराबर 1/3, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बता दोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सिस्टम में कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या ध्यान रखना है हमको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं जो रिपीट कर रही। अगर एक संख्या रिपीट कर रही तो 10 का गुणा, दो संख्या रिपीट कर रही है तो 100 का गुणा, और अगर तीन संख्या रिपीट कर जाए तो 1000 का गुणा। सिंपल बात है, ठीक है। दूसरी बात, हम समीकरण 2 बना लेंगे इस तरीके से। पहला वाला समीकरण हमारा हो जाएगा सवाल से, ठीक है। उसके बाद हम जितने भी चीज का गुणा करेंगे उस हिसाब से हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। बस अगर दो समीकरण बन गए फिर हम लोग दूसरे वाले समीकरण से पहले वाले समीकरण को हटा देंगे, ठीक है ना। 2 - 1 कर देंगे और हल कर लेंगे, आराम से आ जाएगा, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। इस तरीके से चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग और फटाफट से उदाहरण नंबर 8 पे आ जाते हैं। ये आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि 1.272727 यहाँ पर क्या हो रहा है, 272727 रिपीट हो रहा। अब कितनी संख्याएं रिपीट हो रही, तो आप कहेंगे सर दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो ये इसको अपन को पकड़ना है, ये सिस्टम बन जाएगा हमारा x, ठीक है ना। को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। वही चीज है सेम, सो दैट 1.272727 डॉट 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 बराबर 1.27 पर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। सबसे पहले जो आपको सवाल में दिया उसको x मानना है। दशमलव के बाद दो अंक रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 का गुणा कर देंगे, सिंपल बात है, ठीक है। बहुत ही साधारण चीज है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग मान लेना x बराबर, तो माना x बराबर ये हो जाएगा 1.272727 करके एंड सो ऑन, और ये बराबर में कितना है 1.27 पर बार। सिंपल है भाई, अच्छी तरीके से आप जानते हैं। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे भाई, दो संख्याएं बार बार आ रही हैं तो हम 100 का गुणा कर देंगे, यानी दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। अब जब हम दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 100x। अच्छी बात है। यहाँ क्या होगा, यहाँ आप कहेंगे सर ये जो दशमलव है वो दो अंक पीछे चला जाएगा। बिल्कुल बात है ना सर, ये जो दशमलव आप देख रहे हैं ना, ये दो अंक हम पीछे ले जाएंगे, बिल्कुल क्लियर बात है। तो ये सिस्टम हो जाएगा आपका 127 पॉइंट, है ना, क्योंकि दशमलव दो अंक पीछे चला गया तो 27 आ गया, और ये 127.2727 एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। तो ये सिस्टम इतना बन जाएगा, इसको हमने बोल देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। अब वही बात है सिंपल कि समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 - 1 से, ठीक है, समीकरण 2 - 1 से कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है भाई हमारे पास 100x बराबर 127.272727 एंड सो ऑन डॉट डॉट यहाँ पर। और समीकरण नंबर 1 क्या था आपके पास, x बराबर देखो घटाते समय क्या याद रखना है, घटाते समय याद रखना है दशमलव के नीचे दशमलव, तो यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और इस तरफ है 1 और यहाँ पर है 272727, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा, आपको ये चेक करना है कि दशमलव के बाद एक जैसी संख्याएं हो जाए, है ना, दशमलव के बाद एक जैसी संख्याएं हो जाए। तो ये देखो दशमलव के बाद 272727 बच गया, यहाँ पर भी वही चीज होगी, ठीक है, एक जैसी संख्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना है, समीकरण 1 - 2 से करेंगे घटाने पर, ठीक है ना, यहाँ कर देंगे हम लोग घटाने पर, ठीक है, घटाने पर कर देंगे। तो अगर हम घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस। यहाँ पर फिर वही चीज, यहाँ पर अगर मैं समझाऊं कि ये वाला जो सिस्टम है ये हट जाएगा पूरी तरीके से, इसको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद सेम चीज है, घटा रहे हैं, तो ये सिस्टम आप दशमलव वाला हटा देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। दशमलव वाला सिस्टम पूरी तरीके से आप हटा दोगे। 100x में से एक सिंगल x चला जाएगा, 100 में से एक गया तो कितना हो जाएगा 99, हो जाएगा 99x। यहाँ पर कितना हो जाएगा 127 में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा 126, और 99 का गुणा है, 99 का गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 126/99, ठीक है, 126/99। अब ये 14 नंबर 126 होता है और 9 से चला जाएगा ये 11 बार में, तो दोनों जो है ऊपर नीचे 9 से कट जाएंगे, ठीक है ना। दोनों ही सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं 9 से काट लेते हैं, तो 9 से जाएगा ये 14 बार में और ये 9 से चला जाएगा अपना 11 बार में, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया x बराबर अपना कितना आंसर कितना जाएगा 14/11 करके, 14/11
11 करके, यहाँ आप कह रहे हैं x बराबर कितना था 1.27 बार, यानी कि आंसर हो गया 14/11। ठीक है, तो भाई ये अपना परफेक्ट आंसर हो गया 14/11। कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत ही बढ़िया है, समझ गए होंगे कितनी आसान चीज है। दशमलव के बाद कितने अंक वो देखना है। ठीक है, जितने अंक हैं उतनी चीज का हम लोग गुणा करके समीकरण 2 समीकरण बनाएंगे और समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। सिंपल बात है, बहुत ही आसान चीज चली आ रही, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, उदाहरण नंबर 9 देखेंगे। वही चीज दिखाइए कि 0.2353535। अब यहाँ समझना, यहाँ क्या है कि पहले तो दशमलव के बाद 2 दे दिया, दशमलव के बाद क्या किया 2 दे दिया, और फिर 3 5 रिपीट हो रहा। तो अब आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा अलग हो गया, इसके लिए क्या करेंगे। हाँ, ये आपने कहा कि जो चीज रिपीट हो रही है तो उतने का गुणा करना है। ठीक है, तो 3 5 रिपीट हो रहा है तो 100 का गुणा कर देना, ऐसा नहीं। जो चीज एक्स्ट्रा है पहले क्या भाई, ये 2 आपका काम बिगाड़ेगा, 2 सिस्टम काम बिगाड़ेगा, तो पहले 2 को किनारे लगाओगे, 2 को हम लोग साइड में निकालेंगे। अब 2 साइड में निकालेंगे, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है एक ऐसी संख्या है ना, 2 यहाँ पर एक दे दिया है, एक संख्या है जो रिपीट नहीं कर रही। तो जो चीज रिपीट नहीं कर रही होगी उसको पहले हम बाहर निकाल लेंगे। अब 2 को कैसे बाहर निकालोगे, 2 एक संख्या है यानी 10 का गुणा कर देंगे। समझ रहे हो बात। 2 जो है काम बिगाड़ेगा, 2 जो है वो काम बिगाड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, 2 को पहले बाहर निकाल लो, 2 को पहले ही बाहर निकाल लो ताकि वो काम ना बिगाड़े। तो इसका मतलब क्या कि पूरे सिस्टम को हम लोग को पहले x मान लेना है। ठीक है ना, पूरे सिस्टम को हम लोग को x मान लेना। सिस्टम दिया है, दिखाइए कि 0.23535 डॉट 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 बराबर 0.235 पर, चूंकि 35 रिपीट कर रहा था उस पर बार ले लिया, को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। एक बात सुन लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो कि अगर आप पूरे ध्यान लगा के सवाल नहीं देख रहे हो, सवाल नहीं हैंड रिटन नोट नहीं बना रहे हो, तो आपके दिमाग से उड़ जाएगी चीज। इसलिए नोट्स जरूर बनाते रहना और ध्यान लगाना जो मैं बोल रहा हूँ, सो दैट ये सवाल वही चीज है। 0.23535 डॉट 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 बराबर 0.235 पर बार can be expressed in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। इतना। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, जो सिस्टम दिया है उसको हम लोग को मान लेना है x। जो सिस्टम दिया है उसको हम लोग को मान लेना x। माना x बराबर 0.23535 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो आप कह देंगे सर ये अच्छी बात है, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है ना, इसको सर हम लोग समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। अब आपने ऐसा कहा कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये 2 है, इसके बाद संख्याएं रिपीट कर रही हैं, 2 के बाद संख्याएं रिपीट कर रही हैं, तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को पकड़ेंगे और कहेंगे चल तू बाहर आ जा सबसे पहले। ठीक है, साइड में निकल गया भैया मेरे प्यारे। तो क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालने के लिए पूरे में 10 का गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने। अब दोनों पक्षों में अगर हम 10 का गुणा कर रहे हैं तो यहां पर कितना निकल के आएगा, ये कहेंगे आप सर 10x हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, 0.1 अंक पीछे जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 का गुणा कर रहे हैं तो 1 अंक पीछे जाएगा, तो हो जाएगा 2.3535 एंड सो ऑन, ये कह देंगे। अब जरा पिछला सवाल देखो भाई, पिछला सवाल क्या था, 1.272727 था, उसी रूप का हो गया कि नहीं। देखो 2.353535 उसी हिसाब का बन गया कि नहीं बन गया, बन गया सिस्टम। बस ऐसे करना है, समझ लो बात को। ठीक है ना, इस तरीके से जो चीज अलग थी उसको हमने बाहर निकाल दी चुपके से। ठीक है ना, 2 था एक्स्ट्रा, मतलब 2 ऐसी चीज थी जो रिपीट नहीं हो रही थी। तो भैया तुम रिपीट क्यों नहीं हो रहे, अगर रिपीट नहीं हो सकते हो तो पहले बाहर आ जाओ तुम। ठीक है, फिर क्या किया, अब 353535 2 संख्या रिपीट हो रही ना। अभी देखो यहाँ पर वही चीज, यहाँ पर गौर करो, क्या यहाँ पर और क्या यहाँ पर एक जैसी चीज हो गई, नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल एक जैसा नहीं है, तो एक जैसा नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 35 रिपीट हो रहा था तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, है ना, 2 चीजें अगर रिपीट होंगी तो 100 का गुणा करेंगे। अब अगर दोनों पक्षों में हम लोग 100 का गुणा करेंगे तो 10 में 100 का गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 1000, 1000x। ठीक है ना, 1000x हो जाएगा बिल्कुल बराबर। और यहाँ पर अगर आप 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 अंक इस तरफ, दशमलव जो है वो 2 अंक पीछे चला जाएगा, दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा, यानी हो जाएगा 235.3535 एंड सो ऑन। अब आप जरा गौर कीजिए,
जरा गौर फरमाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 353535 है और दशमलव के बाद यहाँ पर भी 353535 आ गया कि नहीं आ गया बता दो। बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। इसको कह दिए समीकरण नंबर 3। अब जहां पर दशमलव के बाद यहाँ पर भी एक जैसा है, यहाँ पर भी एक जैसा है, तो इस केस में हम लोग 3 में से 2 को घटा देंगे, ठीक है ना। समझ गए बात? 3 में से क्या करोगे आप, 2 को जो है घटा दोगे। तो समीकरण हम यहाँ पर कह देंगे कि समीकरण 3 माइनस 2 से, 3 माइनस 2 से। बस आपको तो ये देखना है ना कि दशमलव के बाद एक जैसा दिख जाए, यहाँ पर 353535 इस तरीके से दिख जाए। समीकरण 3 माइनस 2 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1000 x बराबर यह 235.3535 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। और समीकरण नंबर जो 2 था ये हो जाएगा 10x बराबर कितना था 2 पॉइंट, तो दशमलव के नीचे दशमलव, याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव, और यहाँ जाएगा ये 2, तो 2.353535 एंड सो ऑन। फिर क्या भैया, फिर आप कहेंगे सर घटाने पर, ठीक है ना, आप कहेंगे सर घटा दीजिए घटाने पर। और जब घटाओगे तो यहाँ माइनस लोगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो अब आप क्या कह दोगे भाई 1000 में से 10 जा रहा, 1000 में 10 जाएगा तो आप कह देंगे सर 990 बच जाएगा, 990 x। और यहाँ पर क्या कहेंगे, दशमलव के बाद एक जैसा हो गया सिस्टम, दशमलव के बाद एक जैसा हो गया, 235 में से 2 जाएगा तो 233 हो जाएगा, 233 हो जाएगा। तो ये x बराबर गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो 233 बटे 990, ठीक है भैया लोग। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप कह देंगे भाई x बराबर हमारे पास सिस्टम था 0.235 पर बार, जिसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 233 बटे 990, ठीक है ना। आप कह देंगे बेहतरीन वाला ये हमारा आंसर हो गया, शानदार वाला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना जो था वो आंसर आ जाएगा, बढ़िया तरीके से समझ गए। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आ गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4 किसका, एक्सरसाइज का। भाई एक्सरसाइज 1.3 में भी सेम चीज दिया है, इतने ही सवाल थे इससे रिलेटेड, बाकी के मैं कुछ सवाल दूंगा आपको जो आप करना और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना, ठीक है ना। तो आपको 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.9999 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। सरल है, उदाहरण नंबर 7 था आपका 0.3333, उस हिसाब से लगाओगे आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। एक्सप्रेस, ठीक है, इंग्लिश में है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p by q, इन द फॉर्म p upon q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आप अपने उत्तर को देखकर आश्चर्यचकित हैं, है ना। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है ना। चलिए हम इसका मेक सेंस भी बना देंगे, जो कुछ भी है वो भी बना देंगे बेहतरीन वाला। देखिए सबसे पहली बात जो दिया उसको पकड़ते हैं, सबसे पहली बात जो दिया उसको बढ़िया सा पकड़ लेंगे। तो हमने कहा भाई माना, हमने सबसे पहले कहा भाई जो दिया है माना, उसको हमने मान लिया x बराबर 0.9999 एंड सो, अच्छी बात है। अब वही बात दशमलव के बाद कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं? आप कहेंगे सर एक संख्या है जो आ रही है, एक संख्या है जो रिपीट कर रही है, कौन सी? 9। तो अगर एक संख्या रिपीट कर रही है तो इसका मतलब क्या भाई, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। अब दोनों पक्षों में अगर हम 10 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे सर 10x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा भैया, दशमलव एक अंक पीछे चला जाएगा, दशमलव एक अंक पीछे जाएगा तो हो जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन। इसको आप बोल देंगे समीकरण नंबर 2। फिर वही बात आप कह देंगे सर हम समीकरण 2, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ देखो ये चीज बराबर हो गई, ये चीज बराबर हो गई, दशमलव के बाद एक जैसी चीजें अगर दिखने लग जाए तो बस समीकरण 2 माइनस 1 से, ठीक है ना, समीकरण 2 माइनस 1 से आप कह देंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, ठीक है ना, ये कर देंगे आप। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं समीकरण 2 माइनस 1 से, तो यहाँ पर कितना समीकरण 2 था 10x बराबर 9.9999 एंड सो ऑन, और समीकरण नंबर 1 कितना था, ये था x बराबर 0.9999 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पर आप कह देंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है, घटा रहे हैं तो ये माइनस लिया, ये माइनस लिया। अब देखिए वही बात है, समझने वाली बात है
क्लियर। देखो दशमलव के बाद ये एक जैसा हो गया, तो जब दशमलव के बाद एक जैसा हो गया, घटा रहे हैं तो ये आपका हट जाएगा, ठीक है ना, ये सिस्टम आपका हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस सिस्टम में। तो 10x में से सिंगल x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9x बच जाएगा, और 9 में से 0 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, फिर 9 में से 0 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। भाई कोई दिक्कत नहीं इस चीज में, है ना, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, भाई यहाँ पर आप कहेंगे कि ये 9x है, 9 का गुणा है, तो भाई 9x बराबर 9 है, 9x बराबर 9 है। तो अगर 9 का गुणा है तो 9 का भाग कर दो भाई, 9 का गुणा है तो 9 का भाग किया, तो 9/9 x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, x बराबर 1। अब x बराबर 1 आ गया तो इसका आप मतलब क्या कि आप कह रहे हैं x बराबर 0.9 बार, क्योंकि 9 रिपीट कर रहा था, बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना आप आंसर बता रहे हो। अब यहाँ पर वो कह रहा था कि भाई आप इससे आश्चर्यचकित हो गए हैं क्या, है ना, था क्या भाई, था हमारे पास x बराबर 0 इतना। अब ये जो चीज है ये पूरा पूरा 1 के बराबर बता रही है ना, पूरा पूरा 1 के बराबर बता रही, तो ऐसा क्यों हो रहा, तो आप अपने काउंटर उत्तर में ये लिखेंगे कि भाई दशमलव के बाद 9 इतनी बार आया है, इतनी बार आया है कि वो लगभग लगभग पूरी तरीके से 1 के नजदीक पहुंच गया। खुद से सोचिए ना, दशमलव 9 इतनी बार 9 आ गया है कि वो पता नहीं कितनी बार 9 आ गया हो गया, और वो 1 के इतने नजदीक पहुंच गया, इतने नजदीक पहुंच गया कि आप उसमें अंतर नहीं कर सकते, इसलिए वो 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है, यही चीज आप लिख देंगे, ठीक है ना। दशमलव के बाद 9 इतनी बार आया है ना, 9 की पुनरावृत्ति अत्यधिक हुई है, क्या लिख दोगे अगर शुद्ध उसमें लिखना है, 9 दशमलव के बाद 9 की पुनरावृत्ति अत्यधिक हुई है, जिस कारण वह 1 के बहुत अत्यधिक करीब पहुंच गया है और लगभग पूरी तरीके से 1 में बदल गया। तो बस ये बता देना है आपको। तो मैंने बहुत ज्यादा वैसे लिख दिया है, आप लोग अपनी सरल भाषा में लिख सकते हो। क्या लिख दोगे कि जो है 0.9 बार, ठीक है ना, 0.9 पर बार जो है वो 1 के इतने ज्यादा करीब है, इतने ज्यादा नजदीक है कि वो 1 के बराबर ही हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए आता है 0.9 बार बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिख दिया वो लिख सकते हो कि 0.9 बार बराबर 1, दशमलव के पश्चात 9 की अत्यधिक पुनरावृत्ति हुई है ना, दशमलव के बाद 9 जो है वो इतनी बार आया है, इस कारण 0.9 बार 9 पर बार 1 के बहुत नजदीक है और 0.9 बार 1 के बराबर हो जाता है। बस इतनी सी सिंपल सी बात है ना, मतलब दशमलव के बाद 9 इतनी बार आया है, ये आप लिखना चाहो लिख दो, अत्यधिक पुनरावृत्ति है दशमलव के पश्चात दशमलव के बाद, है ना, 9 इतनी बार आ गया कि वो 1 के बराबर हो गया, बस इतना लिख देना, बस कुछ नहीं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं थी, और सवाल आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपके एग्जाम में इस तरीके का कोई सवाल आए, ठीक है। अभी मैं क्या है कि आपको 5 सवाल देने वाला हूं, इन 5 सवालों को लगाइएगा, इसी आधारित है, इन 5 सवालों को आपको लगाना और कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है ना। सबसे पहले बताइएगा जल्दी से। तो भैया लोग, प्यारो यारो दुलारो, मैंने ये आपको 5 सवाल दिए हैं करने के लिए, ठीक है ना, बढ़िया से ये 5 सवाल देख लो और इन 5 सवालों को आपको लगाना है। 10 हम पहला दे दिए, हर एक सवाल आसान है, बन जाएगा, ठीक है ना, आखिरी तक आते आते मैं थोड़ा सा कठिन कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बन जाएंगे आपसे अगर आपने सही से देखे। तो दशमलव के बाद 6 बहुत आसान है, फिर दिए दशमलव के बाद 15 आसान है, बन जाएगा। दशमलव के बाद 122 है ना, फिर अगला है 1.2636 एंड आप यहाँ पर ले लीजिए 36, ठीक है ना, इस तरीके से, और आखिरी है 23.4625, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, ये आपको करने 5 सवाल लगाने, आंसर दीजिएगा, बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको बनने लगे। ऑलराइट, हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर, ठीक है ना, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। उदाहरण नंबर 10 आपसे कह रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, बस इतना कह रहा है, ठीक है ना। तो देखो 1/7 और 2/7 जो एक ऐसी चीज है, इस पर हम लोगों ने पीछे चर्चा की थी, ठीक है ना। आपको याद रहेगा, अगर हम बात करें 1/7, तो 1/7 कितना आया था, 0.142857, ठीक है ना, 14, 28, 57, ऐसे ध्यान रखिए, 14, 28, 57 ये आया था, ठीक है ना, और 1/7। और मैंने आपसे कहा था अगर आपको 2/7 निकालना है ना, ये भी मैंने आपको समझाया था, इस पर एक सवाल भी आपको प्रश्नावली में दिया हुआ, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ आपसे 2/7 निकालने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, सर हम 2 से पकड़ लेंगे, है ना, यहाँ पर, तो ये 0.2857
14, इतना पकड़ लेंगे आप, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि 1/7 का आपको भाग ना देना पड़े, ये चीज आपको याद रहे। 14, 28, 57 क्या है यार, 14, 28, 57 याद हो गया, लो 14, 28, 57 याद हो गया, 1/7 का मान है ना। अब आपसे कह रहे हैं इन दोनों के बीच की एक अपर में संख्या निकालनी, तो यार अपर में संख्या बहुत सारी हो सकती है, कितनी भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, एक लिखना है लिख देंगे है ना। और जरूरी नहीं जो आंसर पे दिया वही याद करना है, नहीं कुछ भी लिख देना, लेकिन ऐसी लिखना जो इनके बीच में हो, जो इनके बीच में हो, याद रखना। और क्या लिखना है आपको, अपरिमेय संख्या। तो आप कहेंगे कि 1/7, आप कहेंगे 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या है ना, 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या। अब अगर आपको इसके बीच की अपरिमेय संख्या चाहिए तो आपको चाहिए इससे बड़ी हो, नहीं 0.14। अच्छा यहाँ पर क्या करो, बार लगाओ, ये बार लगाना भी तो जरूरी है, वरना फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा है ना। हाँ बार लगाओ, बहुत ज्यादा जरूरी। तो अगर बार नहीं लगाओगे तो पूरी संख्या गलत हो जाएगी, याद रखना। तो इनके बीच की आपको संख्या चाहिए अपरिमेय हो, और अपरिमेय का मतलब क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अशांत अनावृत्ति दशमलव, ये होता है ना। इसका मतलब क्या कि भाई आपकी जो संख्या वो किसी भी तरीके से रिपीट नहीं करनी चाहिए, पहली वाली संख्या से बड़ी, इससे बड़ी हो, और इससे क्या हो, छोटी हो, ठीक है ना, छोटी हो। क्लियर बात है, देखिएगा तो कुछ भी लिख दो, देखो 0. अगर आप 2 लिखते हो, मान लीजिए अगर आपने 0 के बाद 2 लिया, क्योंकि इससे छोटी चाहिए, 2 लिया, तो 8 से छोटी संख्या सोच लो, 8 से कोई भी छोटी संख्या सोच लो। मान लीजिए हमने 4 सोचा, ठीक है, इसको ले ली 0, फिर हमने कहा भाई 4 0 0, हमने कहा 4 0 0 0, हमने कहा 4 0 0 0 0, हमने कहा 4 1 2 3 4 5 0, इस तरीके से, एंड 4 एंड सो ऑन, कुछ भी ले लो है ना। मान लो कुछ भी, एक ये हो गया एग्जांपल, उदाहरण है, कुछ भी बना दो अपने मन से, लेकिन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे कि 14 अगर 1 लिया तो फिर आपको जो भी लेना होगा वो 4 से बड़ा लेना होगा, ठीक है ना, 4 से बड़ा लेना होगा है ना। तो यहाँ पर आपको 4 से अगर बड़ा लेना है तो हमने कहा भाई 7 ले लिया, 7, फिर हमने कहा 1, फिर हमने कहा भाई 7 1 1, हमने कहा 7 1 1 1, हमने कहा 7 1 1 1 1, हमने कहा 7 1 1 1 1 1, हमने कहा 7, इस तरीके से। बस कुछ भी सोच लो, आपको अपरिमेय संख्या बनानी है, कोई भी कैसे भी बना दो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि आपके जो किताब में दिया है वो है ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखो हमें क्या है कि अगर हम 1 लेंगे तो फिर आगे जो नंबर आएगा, ध्यान रखना, अगर हम 1 ले रहे हैं तो आगे जो संख्या आएगी वो 4 से बड़ी रहनी चाहिए। अब 4 से बड़ी रहनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया मान लीजिए 5, जैसे आपको किताब में दिया तो 1 5 0, फिर हमने कहा 1 5 0 0 है ना, हमने क्या कहा 1 5 0 0 1 5 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 एंड सो ऑन, ठीक। तो जो आपकी किताब में था वो बना दो। तो सोचना है यहाँ पर, बेसिकली आपको रटना नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी, सोच के एक संख्या लिख दो, ऐसी संख्या जो इन दोनों के बीच में होगी। अब इन दोनों के बीच का मतलब क्या कि अगर आप 1 ले रहे हो तो अगली संख्या बस 4 से बड़ी ले लेना, ठीक है ना, और अगर आप 2 ले रहे हो तो अगली संख्या बस 8 से छोटी ले लेना, इतना कर लेना, बस ये है मेन मामला, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, 1 लिखना था तो कोई भी अपने मन से बना के लिख सकते हो। ओके भैया लोग, फटाफट से आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी एग्जाम्पल नंबर 5 में, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 आपने देखा होगा। तो मतलब बेसिकली है क्या, आपको बताना है कि शांत दशमलव है कि अशांत आवृत्ति दशमलव है, और भाग देना है बेसिकली, है ना। हाँ, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, ठीक है। 6 सवाल हमारे पास दे दिए, इन सवालों को करना है, भाग देना है और पता कर लेना, बस और कुछ तो है नहीं। तो पहले सवाल की बात कर लें तो 36/100। अब देखो अगर हम 100 का भाग देंगे तो पीछे से 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया लोग, 100 का भाग देने पर आपको कुछ नहीं, पीछे से, ठीक है ना, इस तरफ से 2 जीरो है तो 2 जीरो होने पर पीछे से 2 अंक पे दशमलव आप लगा देंगे, यानी हो जाएगा 0.36। और इसके बाद चीज रुक गई तो आप कह देंगे यह एक शांत दशमलव है। किस तरीके का दशमलव है, यह एक शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग
डेसिमल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1/11 भाग दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 का भाग 11 में नहीं देना, ध्यान रखना 11 का भाग 1 में देना है, ठीक है ना। 11 का भाग 1 में देना है, 11 का भाग हम दे रहे हैं 1 में। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस तरीके से अपन ने बना लिया, ठीक है ना। अब देखो 11 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, सबसे पहली बात। जब भाग नहीं जाएगा तो हम लोग दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लगाएंगे तो एक दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर कवर करने के लिए हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक है, कवर कर दिया इसको दशमलव। और जैसे ही दशमलव लगाओगे, याद रखना दशमलव लगाने के बाद 1 0 बढ़ाते हैं, ठीक है ना। दशमलव लगाने के बाद 1 0 बढ़ाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, हाँ इस तरीके से। अब सही है, दशमलव लगाया तो 1 0 बढ़ाया, लेकिन क्या अभी ये भाग जाएगा? अगर आप यहां देखें तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि चाहे जितने 0 नहीं बढ़ाते, ऐसे नहीं करते कि कितने भी 0 बढ़ा दो, नहीं। दशमलव लगाया है तो 1 0 ही बढ़ाएंगे। अब 1 0 बढ़ाएंगे, अब यहां पर भाग तो तब भी नहीं जा रहा, अब भाग नहीं जा रहा तो 1 0 यहां बढ़ाएंगे, फिर यहां बढ़ जाएगा 0। समझ गए बात? दशमलव लगाने के बाद हमेशा याद रखना, दशमलव लगाने के बाद सिर्फ आप 1 0 बढ़ाते हो। कितना? सिर्फ 1 0 ही बढ़ा सकते हो। तो दशमलव लगाने के बाद यहाँ 1 0 बढ़ाया, लेकिन फिर भी भाग नहीं गया, तो भाग न जाएगी, 0 ले लेंगे भागफल में। कहां पर? भागफल में। यहाँ एक जैसे ही यहाँ पर 1 0 लेते हो तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये 9 टाइम में 9 बार में 99 चला जाएगा। अब ये 9 बार में 99 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। अब चूंकि दशमलव लगाया तो 1 0 बढ़ सकता है, 1 0, लेकिन 1 0 बढ़ने के बाद भी भाग नहीं जा रहा, तो भाग नहीं जा रहा तो भाग ना जाएगी 0, यहां 0 ले लेंगे तो यहां पर भी 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। अब 11 बार में 99 हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर से 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब दशमलव है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं अपने मन से, लेकिन फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 1 0 लोगे, यहाँ पर भी 0 ले लोगे, तो ये 9 बार में 99 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये गिनती आगे चलती जाएगी, चलती जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि 1/11 अगर आपने लिया तो 1/11 आप देख रहे हैं 0.090909 करके एंड सो ऑन, इस तरीके से। यानी आप इसको बोल सकते हैं 1/11 बराबर 0.09 जो है वो रिपीट हो रहा है, 0.9 रिपीट हो रहा है, तो 0.9 पे हमने बार लगा दिया। और यह चीज किसको बताएगी? यह बताएगा अशांत, इसको अशांत आवृत्ति दशमलव, है ना, अशांत आवृत्ति दशमलव। सिंपल बात है, क्लियर है ना, इस तरीके से अशांत आवृत्ति दशमलव। तो इस चीज में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो 4 सही 1/8। अब 4 सही 1/8 तो ये सही बटे वाला पहले सिस्टम समझो। 8 का गुणा 4 में करेंगे और 4 को जोड़ देंगे 1 के साथ, ठीक है ना। बात समझ में आई? 8 का गुणा 4 में करेंगे और 4 को जोड़ देंगे 1 के साथ, ये करते हैं, ठीक है। देखिएगा 8 का गुणा हमें करना है 4 के साथ, सबसे पहली बात। तो जैसे ही करोगे तो 8 चौको 32 और 1 के साथ जोड़ देंगे, 1 के साथ जोड़ेंगे तो 32 1 33, 33/8। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई। 8 का गुणा हम कर रहे हैं 4 में, ठीक है। बीच वाली संख्या के साथ हम लोग गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो 8 चौको 32 1 33। अब ये हम भाग देंगे, ठीक है ना। तो 8 का भाग देंगे 33 में, तो 8 चौको 32, सिंपल 32, ठीक है ना, 1 बच जाएगा। अब भाग नहीं जा रहा तो आप दशमलव लगाओगे, और दशमलव लगाओगे तो 1 0 बढ़ाओगे, तो 8 एकम 8, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। दशमलव लगाया तो 1 0 बढ़ा सकते हो, 8 दूनी 16, है ना, 4 बचा, 1 0 बढ़ा सकते हो, 8 5 40, 8 5 40, पूरी बार में पूरा कट गया, 0 आपका यहाँ पर शेषफल बचा। तो यहाँ आप कह रहे हैं भाई 4 सही 1/8 यानी कि 33/8 को आप लिख रहे हैं 4.125 के रूप में, और ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से इतना आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं भाई। 3/13, 3/13 में कोई दिक्कत नहीं है भाई, 13 का भाग देंगे 3 में, किसमें? 3 में, है ना। चलो दे लेते हैं, अच्छी बात है। देखो 3 में तो भाग जाएगा नहीं, जब 3 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगा दोगे सबसे पहले, और जैसे ही दशमलव लगाओगे तो 1 0 बढ़ा सकते हो, जैसे ही दशमलव लगाओगे 1 0 बढ़ा सकते हो। कवर करने के लिए यहाँ पर पहले 1 0 ले लो। अब 13 दूनी 26, ठीक है ना, अच्छी बात है, 13 दूनी 26, ठीक है। कितना बचा? 4 बचा, तो 4 0, 13 3 39, 13 3 39, कितना बचा? 1 बचा,
जीरो ले लोगे, दशमलव है भाई, दशमलव है तो एक जीरो अपने आप से ले सकते हैं, लेकिन एक ही जीरो ले सकते हैं, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पर आप ये मत करना कि भाई भाग नहीं किया, दशमलव लगा एक और जीरो बढ़ा लो, नहीं, अपने मन से नहीं। अभी एक बचा था, दशमलव लगा तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब भाग नहीं किया तो आप कहेंगे भाई भाग ना जाएगी जीरो, एक यहाँ जीरो ले ली, एक यहाँ जीरो ले ली। 13×7 = 91, 91, 91, 91 कुछ भी है ना, 91। ओके, तो यहां से 100 से 91 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पास 9 और एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 13×6 = 78, 13×5 = 78, हाँ 6 बार में है, तो 6 बार में 78, 1 बचा 2 बचा और एक जीरो ले लेंगे हम, तो 13×9 = 117 होता है, 117। ठीक है, तो भाई फिर से अपना जो गिनती थी वो 3 पे शुरू हो गई। अब 3 पे शुरू हो गई तो ये चीज फिर से रिपीट कर जाएगी, ठीक है ना, यही चीज जो है वो फिर से रिपीट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या भाई, आपने देखा कि 3/13 करते हैं तो ये आता है 0.230769 और यही चीज रिपीट करेगी बार बार, और इसको आप बोल देंगे कि यह एक अशांत आवृत्ति दशमलव है। क्या बोलेंगे, यह दशमलव एक अशांत आवृत्ति दशमलव है। ठीक है, तो आपने बता दिया कि यह एक अशांत आवृत्ति दशमलव है और ये अपना भाई आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2/11 कह रहा है, ठीक है भाई, 2/11 देख लेते हैं। तो 11 का भाग हमको देना है किसमें, 2 में। 2 में भाग जाएगा नहीं तो सिंपली दशमलव लेंगे, और दशमलव लोगे तो एक जीरो बढ़ाओगे, तो 11 एकम 11, यहाँ दशमलव है, यहाँ पर एक कवर करने के लिए जीरो ले लिया हमने, ठीक है ना। तो 11 एकम 11, 9 बच जाएगा, एक जीरो बढ़ा सकते हो, 11 8 88, 88, ठीक है ना, 11 8 88, तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर से वही गिनती चालू हो जाएगी, जीरो लेंगे एक बार में, 11 आ जाएगा, ठीक है ना, 9 आएगा, जीरो, 11 8 88, ठीक है ना, ये आएगा 2 जीरो, फिर से एक लेंगे, 11 आएगा, 9 बचेगा, जीरो लेंगे, 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 11 8 88, ठीक है। तो ये साइकिल आपकी रिपीट होती जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि 2/11 जो है वो आ रहा है 0.181818 करके एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुई, 2/11 को हम लिख रहे हैं 0.18 पर बार, इस तरीके से। तो और आप क्या बता देंगे कि चूंकि ये रिपीट हो रही है और रुक नहीं रही है तो अशांत आवृत्ति दशमलव है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन के लिए आखिरी देख लेते हैं, 329/400। तो करने के लिए आप या तो 400 का भाग दे दो, ठीक है ना, या फिर एक काम ये करो कि चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 जीरो लगे, तो 2 जीरो लगे इसका मतलब 2 अंक पीछे पे हम दशमलव लगा सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3.29/4, इसमें भी भाग दे सकते हो। नहीं तो कुछ नहीं, आप 400 का भाग दे लो, ठीक है ना, समझ लेना बात को। दोनों तरीके से मैं बता दूंगा, ठीक है, दोनों तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। 400 का भाग देना, देखो भाई सबसे पहली बात, अगर हम बात करें 329 में हमको 400 का भाग देना है, ठीक है ना। तो 400 तो ज्यादा ही है 329 से, अब ज्यादा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, दशमलव लेंगे, है ना, दशमलव लेंगे। दशमलव तो जैसे ही लेते हो एक जीरो बढ़ाते हो, तो 8 चौको 32 होता है, 4 8 32, 32 होता है ना। तो आप देख रहे हैं कि 8 चौको 32 होता है, तो 8 बार में चला जाएगा, बिल्कुल 8 बार में चला गया, 8 चौको 32 और 2 जीरो है तो 2 जीरो आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 400 का भाग दे रहे भाई, पहाड़ा 4 का हो या 400 का, एक ही बात है, 2 जीरो बढ़ाना है ना। हाँ, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 बच जाएगा, और दशमलव लगाए तो एक जीरो ले लेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 800 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 100 बच जाएगा, एक जीरो ले सकते हैं, ठीक है ना, 4 दूनी 8, 800 आएगा, ठीक है ना, कितना बच जाएगा, 200 बच जाएगा, एक जीरो ले सकते हैं, ठीक है ना, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 और 2 जीरो आपको लेने ही देना, ये चला गया, तो ये इतना आपका बच जाएगा। तो चाहे ऐसे भाग दे लो या फिर आप ऐसे करो कि अगर ये 2 जीरो है तो 2 जीरो हटाओगे तो पीछे से 2 अंक पे, पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगा दोगे, नहीं 3.29/4। अब अगर इसमें भाग देना है तो कैसे दे सकते हो, ठीक है ना, भाई भाग देने वाली बात है, कोई ज्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, तो 4 का भाग देना है 3.29 में, समझना भाई, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, महान भाव रहते हैं ना, ऐसे दुनिया में लीजेंड होते हैं, उसके बाद ऐसे लोग आते हैं जो भाग ना दे पाए, है ना। हाँ, तो 4 का भाग 3.29 में देना। अब देखो 4 का भाग 3 में जाएगा, पहली बात नहीं जाएगा, जैसे ही नहीं जाएगा तो आप दशमलव ले लोगे, ऐसी भाग नहीं जाता है
तो दशमलव ले लोगे। अब आप क्या कहोगे भाई, अब आप ये कहोगे कि सर अब आप दशमलव लेने के बाद अब 3 नहीं देखोगे, 32 देखोगे, 3 के साथ 2 को देखोगे। बात समझ में आई? ठीक है ना। जैसे ही दशमलव ले लोगे तो अब आप 3 नहीं देख रहे, किसको देख रहे हैं, 32 को देख रहे हैं। तो 8 बार में जाएगा 32, घटा दिया तो घटाने पर पूरा पूरा घट गया, 9 बचा। ठीक है ना, 4 दूनी 8। ठीक है ना, कितना बचा, 1 बचा। अब देखो यहाँ पर दशमलव लगा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 32 हमने घटाया था तो यहाँ पर आगे 9 है, तो 9 लिया तो भाग जा रहा है। अब भाग जा रहा होता तो फिर 0 नहीं लेते, समझ लेना बात, भाग जा रहा होता है तो नहीं लेते। ये 9 लिया तो भाग चला जाएगा ना, 4 दूनी 8 बार में, ऐसा नहीं 90 बना दूं, नहीं, है ना। तो 4 दूनी 8, 1 बच गया। अब भाग नहीं जा रहा। अब जब भाग नहीं जा रहा तो यहां पर कितना, 1 0 बढ़ा सकते हो। अरे भाई बात क्लियर है ना कि ये 4 दूनी 8 हो गया, 1 बच गया, दशमलव लगा, 1 0 बढ़ा सकते हो, बस सिंपल। 4 दूनी 8 है ना, 2 0 1 बढ़ा सकते हो, 4 पंचे 20, ऐसे भाग देना, ऐसे भाग दे लो। तो हमारे पास सिस्टम कितना था, 329 बटे 400। इसको हम लिख सकते हैं 3.29/4। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.8225। और ये संख्या चूंकि रुक रही है तो आप ये कह देंगे कि ये कैसी, शांत दशमलव, यह एक शांत दशमलव है। क्लियर बात है, पूरा फंडामेंटल अच्छी तरीके से समझ गए। हमने एक उदाहरण भी लगाया था, पहले वाला सवाल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये चीज तो अगर मैं बात करूं तो ये चीज मैंने आपको बता दी थी जब हम लोगों ने 1/7 का वो भाग दिया था ना, वहां पर मैंने ये सारी चीजें आपको समझा दी थी। सवाल दिया हुआ है तो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप जानते हैं कि, हाँ भाई हम जानते हैं, आपने कह दिया तो हम जानते हैं। ठीक है, सवाल पे देखें। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, ये भाई हमें पता है। ठीक है, चलो आप जानते हैं, ये हमें पता है, ये सवाल हमने एग्जाम्पल में भी लगाया था और उसके बाद मैंने वो आपको सारी चीजें बता भी दी थी, वही चीज है बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना। है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब वो लंबा भाग देने का मतलब है पूरा वो कलम बनाते हैं ना अपन, जिस तरीके से यहाँ पर अपन कर रहे थे, ये कह रहे हैं ये लंबा भाग दिए बिना। ठीक है ना, बिना। क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है ना। अच्छा, यदि हाँ तो कैसे वाला सिस्टम में आप ये लिख देना कि जैसे 1 में भाग देंगे तो अंत में जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा और वो रिपीट फिर से पुनः वही पुनरावृत्ति होती जाएगी। अगर हम 2/7 की बात करें तो भाग देने के बाद अंत में शेषफल पुनः 2 बचेगा और यह प्रक्रिया पुनः चालू हो जाएगी। इस तरीके से एक एक्सप्लेनेशन बना देना, कोई बड़ी उसमें वो बात नहीं है। ठीक है, बाकी का मैं आपको सिस्टम समझा चुका था कि सिस्टम आपको कहां से पकड़ना है। ठीक है ना, बिना भाग दिए। ठीक है ना, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, आप कह रहे हो तो हम जान लेते हैं। यू नो दैट 1/7 बराबर 0.142857, उस पर टोटल बार लगा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ? बस कुछ इस तरीके की कहानी है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमको दिया है। हमें दिया 1/7 बराबर 1/7 बराबर, मैंने कहा था 14, 28, 57 है, याद रख लो 14, 28, 57 लो। ठीक है, अब आपको निकालना है 2/7। यहां पर हमने लिख दिया सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन या आप बोल रहे हैं हल। ठीक है ना। चलिए तो 1/7 है, 1/7 बराबर 0.142851 142857 14, 28, 57, ये आपने ले लिया। अब हमको निकालना है 2/7 के लिए। तो जब आप 2/7 के लिए निकाल रहे भैया, जब आप 2/7 के लिए निकाल रहे तो मैंने आपसे क्या कहा कि कहां से 2 है, यहां से 2 है, यहां से पकड़ो और वापस इस चीज को ले लो। ठीक है, बस ऐसे करना है। ठीक है, देखिए 2 से पकड़ा तो 2857 होने के बाद फिर यहां से ले लेंगे 14, ये हो गया बस। ठीक है ना, ये हो गया 2/7 के लिए। फिर अगर हम आगे बात करें तो 3/7 ले लो। तो 3/7 के लिए यहाँ 3 नहीं है, 3 नहीं है तो क्या करोगे, 4 को पकड़ लोगे, 4 से शुरू कर दोगे, है ना। 3 नहीं है ना, 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ना रहने दो, 4 से पकड़ लेंगे तो 0.428571, ये हो जाएगा। सिंपल है, 4 के बाद 2857 एंड 1 ले लेंगे। फिर 4/7,
भाई 4/7। अब देखो 4 तो यहाँ निकल गया, तो 4 के बाद 5 ले लोगे, किसको पकड़ लोगे 5, तो 5 को पकड़ोगे यहाँ पर इस तरीके से वापस आ जाओगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको भाई, यहाँ से 0.5 से पकड़ना है तो ये हो जाएगा भाई 5 7 और फिर शुरू से ले लेंगे, ठीक है ना, 5 7 और फिर शुरू से 1428, ठीक है, 1428 ये हो जाएगा भाई, अच्छी बात है। और 5/7 ले लो भाई, 5/7, तो 5 तो यहाँ से निकल गया, अब यहाँ 6 भी नहीं है तो फिर 7 को पकड़ोगे, ठीक है ना, फिर किसको पकड़ोगे 7 को पकड़ोगे और फिर से यहाँ से रिपीट कर दो, ठीक है ना, बात समझ गए। 7 से पकड़ना है हमको, तो 0.7 और फिर शुरू से आ जाएगी गिनती, ठीक है, तो 14 28 और 5 इस तरीके से, तो 6/7 ले लो। अब देखो 6 के लिए 7 भी निकल गया, तो 6 के लिए तो उसके बाद क्या बचा 8 बचा, तो यहाँ से पकड़ लो, 8 से पकड़ लो यहाँ से और फिर रिपीट कर लो इस तरीके से, ठीक है, या फिर यहाँ से देखो 8 से, यहाँ से 8 5 7 और फिर रिपीट कर लो, ठीक है ना, चाहे जैसे कर लो, है ना। सो 0.8575714 लो 142 इतना आएगा, ठीक है ना। तो आपने भाग भी नहीं दिया और जो आपको चाहिए था 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इन सभी के जो आंसर है वो निकाल दिए। अब आपको अगर कोई कारण भी लिखना हो, इसी कारण लिखने की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है। अगर आपको कारण लिखना है तो आप इसमें बता देना कि जब हम 2/7 के लिए करते हैं, जब हम 2/7 की क्रिया करते हैं, जब हम 2/7 की क्रिया करते हैं तो अंत में 2 शेषफल बच जाता है, अंत में 2 शेषफल बच जाता है और 285714 बचता है। इस प्रकार से हम बाकी बचे हुए, इस प्रकार से जो मैं बोल रहा हूं उनको लिख सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से बाकी बचे हुए जो भाग है, बाकी बचे हुए भाग 3/7 4/7 5/7 और 6/7 एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न PATTERN एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बिना लंबा भाग दिए, बिना लॉन्ग डिवीजन के हम आंसर प्राप्त कर सकते। बात समझ गए, इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या कि आप बता दोगे कि दिए हुए 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 एक फिक्स पैटर्न को, एक निश्चित तरीके को, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, इसीलिए बिना लंबा भाग दिए हम इनके जो उत्तर है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, फटाफट से देख लेते हैं और ये सवाल बन जाएंगे यार। तुम लोग को मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 8 9 कराया था, इसके बाद मैंने 5 सवाल दिए थे, ठीक है ना। तो वही चीजें करने के लिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। तो ये आपके सामने 3 सवाल देते हैं, 0.6 बार 0.47। अभी यहाँ आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 पर बार दिया हुआ है। तीसरा सवाल दे दिया 0.001 टेस्ट। तो सवाल बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं, ठीक है ना। सबसे पहली बात, हम पहले सवाल पे आ जाते हैं। आपको क्या दिया, 0.6 पर डैश दिया, इसका मतलब यहाँ पर आपने कहा भाई हमने सबसे पहले इसको कहा माना x बराबर, ठीक है। और यही सवाल हमने आपको दिया था 5 में से करने के लिए, 5 सवाल दिए थे ना करने, उसमें से एक तो यही हो गया, ठीक है। सो माना x बराबर 0.666 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल बात है। और यहां पर आप कह देंगे कि ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप कहेंगे भाई कौन सी संख्या रिपीट कर रही, 6 है जो कि एक ही संख्या है ना। एक संख्या है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। जब एक संख्या रिपीट हो रही है तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 10x, ठीक है ना। दोनों पक्षों में 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो एक संख्या, इसका मतलब 1 0 यानी 10, ठीक है। हाँ, और यहां पर अगर आप 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक कहां चला जाएगा, दशमलव के एक अंक पीछे चला जाएगा, ये तो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या मिल जाएगा भाई, अब आप यहां से कहेंगे भाई ये हमें मिल गया समीकरण नंबर 2, सिंपल बात है। अब क्या है, यहाँ देखो दशमलव के बाद ये चीज बराबर है, ये चीज बराबर है, ठीक है ना। दशमलव के बाद दोनों सिस्टम जो है वो आपको बराबर दिख रहे हैं, तो हम कह देंगे समीकरण 2 - 1 से, ठीक है। समीकरण 2 - 1 से, सिंपल बात है। और इसके बाद आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा भाई 10x बराबर 6.666 एंड सो ऑन, ये चीज। और यहां पर ले लेंगे x बराबर 0.66
और 6 6 एंड सो ऑन इस तरीके से। और आप क्या कह रहे हैं घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर, क्लियर बात है। ऑल राइट, सो घटाने पर घटा देंगे इस तरीके से। तो 10x में से x जाएगा तो ये हो जाएगा 9x, और यहाँ पर ये दशमलव के इस तरफ वाला सिस्टम है, ये हट जाएगा। तो 6 में से 0 गया तो 6, x बराबर 6/9। 3 से हम काट सकते हैं आसानी से, 2/3 आंसर आ जाएगा। तो x ये था, हमने ये लिया था, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 0.6 बार बराबर 2/3, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल चीज थी, आसान, एकदम बेहतरीन वाली आसान चीज है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 0.47 बार, तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर 7 जो है वो रिपीट हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था इस तरीके के केस में कि पहले हम वो काम करेंगे कि अगर 4 रिपीट नहीं हो रहा तो पहले 4 को बाहर निकालेंगे, फिर 7 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप कहेंगे कि माना x बराबर, ठीक है भाई, माना x बराबर 0.4 रिपीट नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा, 7 हो रहा है। 7 को हम लेंगे बार बार इस तरीके से, ठीक है, 7 हो रहा है रिपीट। अब 7 रिपीट हो रहा है तो इसको हमने कह दिया भाई समीकरण नंबर 1, ये हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं भैया, सबसे पहले जो चीज रिपीट नहीं होगी उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर जो रिपीट हो रही है उसको बाहर निकाल लेंगे, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। ये 4 आपको डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे। अब 4 जो है वो सिंगल है, एक ही संख्या है, इसका मतलब हम 1 0 यानी 10 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा कर रहे हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा 10x, यहां से आपको क्या होगा 4 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव जो जाएगा एक अंक पीछे जाएगा, दशमलव कहां जाएगा, एक अंक पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7777 एंड सो ऑन। इसको आपने कहा समीकरण नंबर 2। फिर क्या कह देंगे भाई, अब ये आपका सिस्टम बिल्कुल सही हो गया है ना, दशमलव के बाद जो है संख्या रिपीट हो रही है, और कौन सी, 7, जो कि एक ही है ना, एक संख्या है जो रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब 10 का और गुणा कर देंगे हम, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। इस चीज को मत भूल जाना कि आपको भैया अगर कोई चीज रिपीट नहीं कर रही है तो पहले उसको बाहर निकालोगे, फिर जो चीज रिपीट कर रही है उसको बाहर निकालोगे, ये चीज याद रहेगी। दोनों पक्षों में अगर आप 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा 100, और अगर यहाँ 10 का गुणा करोगे तो एक साथ बाहर निकल आएगा, ठीक है, दशमलव एक अंक पीछे चला जाएगा। तो 10 और गुणे 10 यानी 100x बराबर कितना हो जाएगा, 4, दशमलव पीछे जाएगा 7.7777 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर ये इसको आप बोल दोगे समीकरण नंबर 3। अरे बात समझ में आई, सिंपल है ना, याद रहेगी बात। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर दशमलव के बाद कोई एक ऐसी संख्या है जो रिपीट नहीं कर रही है तो उसको बाहर निकाल लो, फिर जो संख्या रिपीट कर रही है उसको बाहर निकाल लो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो सिस्टम है दशमलव के बाद बिल्कुल एकदम बिल्कुल फिक्स बन गया है ना। यही सिस्टम आपको चेक करना होता है, यही सिस्टम आपको देखना होता है कि दशमलव के बाद जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो बिल्कुल सेम दिखना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या सिंपली आप कहोगे समीकरण 2 - 1 से, ठीक है भैया, मेरे समीकरण हम 2 नहीं, समीकरण 3 - 2 से, समीकरण 3 - 2 से, ठीक है ना, समीकरण 3 - 2, 3 - 2 कर देंगे तो यहां पर हमारे पास 100x बराबर 47.7777 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास दूसरा समीकरण था 10x बराबर, ये था 4.7777 एंड सो ऑन, और यहां पर आप कह रहे हैं कि इनको हम कह रहे हैं घटा देते हैं, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। अब घटा रहे हैं यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो 100 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 90, तो 90x बराबर, यहाँ पर क्या दशमलव के बाद का सारा सिस्टम हट गया, दशमलव के बाद का सारा सिस्टम हट गया, 47 में से 4 गया तो 43, तो यहाँ पर x बराबर हो गया आपका 43/90, यही आपको चाहिए था, कटेगा है नहीं क्योंकि 43 आपकी अभाज्य संख्या है, कटेगी नहीं बिल्कुल भी, और 43/90 ये हो जाएगा अपना कितना 0.47 बार बराबर है ना, 7 पे था, ये हो जाएगा 43/90, ठीक है। तो ये अपन को आंसर चाहिए था, ये भैया अपना प्यारा सा आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या दुख दर्द कष्ट पीड़ा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लो। मजा आया कि नहीं मजा आया, बस मजा आना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, तीसरा सवाल आपको क्या कह रहा, तो ये दिया दशमलव का 001, इस पर टोटल पे बार लगा दिया, तो ये क्या सिस्टम है भाई, यहां पर आपका जो 3 संख्या है वो रिपीट हो रही है ना। सबसे पहली बात क्या है,
यहां पर आपने कहा माना x बराबर 0.001 है ना, यही रिपीट हो रहा है 001 001 इस तरीके से एंड सो ऑन। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अभी यहां पर आप देख रहे हैं कि सिंपली कितनी तीन संख्याएं रिपीट हो रही हैं बार बार। कितनी हो रही है? तीन संख्या। अब तीन संख्या रिपीट होने पर 1000 का गुणा करते हैं, तो दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, तो 1000 का आप गुणा करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 1000 1000x बराबर, और जब यहां गुणा करेंगे तो ये वाला जो दशमलव आप देख रहे हैं ना, अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये दशमलव होगा 3 अंक पीछे, यानी यहां पर खिसक जाएगा। बात समझ गए? ठीक है ना, एक के पीछे जाएगा। क्लियर बात है ना? इतनी बहुत बढ़िया, समझते चलो। एक के पीछे जाएगा तो ये देखो, अगर हम बात करें 001.001 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से बचेगा। लेकिन इसके एक की आगे ये जो 0 दिन है, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका जो है वो कोई मतलब नहीं, तो इनको हटा दो भाई। एक के आगे 0 का कोई मतलब बचता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं बचेगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। बस समीकरण 2 माइनस 1 कर दोगे, समीकरण 2 माइनस 1 से, ठीक है, समीकरण 2 माइनस 1 से, सिंपल बात है। तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 1.001 001 001 एंड सो ऑन, ये चीज है। और इसको पकड़ो, x बराबर 0.001 001 001 एंड सो ऑन, इस तरीके से। और ये चीज आप घटा दोगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर घटा देंगे। ये आप घटा रहे हो, अब घटा रहे हो तो 1000 में से x जाएगा, तो भैया हमारा सिंपली कितना 999 बच जाएगा भाई। 1000 में से 1000x में से सिंगल x जा रहा, तो ये बच जाएगा हमारा 999x, और बराबर में, और दशमलव के बाद सब कुछ एक जैसा है, तो एक में से 0 गया तो एक बच जाएगा, तो x बराबर आप कह रहे हैं 1/999, ठीक है ना, तो यही चाहिए था। तो बेसिकली अपना आंसर कितना 0.001 पर बार, इसका जो आंसर आ जाएगा 1/999, ये अपना फाइनल आंसर इतना आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई समस्या नहीं। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 सवाल दिए थे, बेहतरीन तरीके से हो गए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ही था ना, क्वेश्चन नंबर 3 के ये अपने 3 सवाल थे, 1 2 और 3, तीनों ही सवाल मैंने लगवा दिए, ठीक है ना। शानदार तरीके से आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो रिपीट कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया, मैं आपसे कह सकता हूं कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे दिया ये, है ना। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division of check your answer। तो बेसिकली भैया मेरे प्यारो यारो दुलारो, आपसे ये कह रहा है कि 1/17 को आप हल कीजिए, यानी 17 का भाग 1 में दीजिए, जो कि बहुत लेंदी होता है, बहुत ज्यादा लेंदी होता है, बहुत। और मैं कह सकता हूं कि इस सवाल को हल करने में बहुत सारे लोग ऐसे, भाग देना है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाग देना, लेकिन अधिकतर लोगों का यहाँ पर सिस्टम गड़बड़ा जाता है, गलत कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो बहुत केयरफुली करना। यहाँ पर हम लोग 1/17 कर रहे हैं, 1/17, यानी कि 17 का भाग 1 में देना। और ध्यान रखना, अपने पेज जो होगा ना, एकदम ऊपर से स्टार्ट करना, टॉप से करोगे एकदम एंड तक जाएगा, एंड तक जाएगा सिस्टम, समझना बात। सिस्टम जो है वो एकदम बिल्कुल एंड तक जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत लंबा हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं, बढ़िया तरीके से देखो, है बेसिकली क्या, बेसिकली है तो भाग ही, है ना, करते जाइए होता जाएगा। और चूंकि ध्यान रखो ये 1/17 है, परमेय संख्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंड में यहाँ पर 1 है ना, तो शेषफल आपका 1 आएगा, लेकिन सही आना चाहिए, ठीक है ना। 1 शेषफल आएगा, बाद में कहीं ना कहीं 1 ही शेषफल आएगा। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या है, तो आपकी ये तो होगा नहीं, निश्चित तौर पर रिपीट करेगा। और परमेय संख्या क्या होती है? अशांत आवृत्ति दशमलव होती है, अशांत आवृत्ति दशमलव होता है, यानी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये आपको जो है वो चीज रिपीट करेगी, और रिपीट करने के लिए फिर से आपका शेषफल 1 बचना चाहिए। चलिए देखिए कैसे। सबसे बड़ी बात, दशमलव लगाएंगे, यहाँ कवर करने के लिए 0 ले लिया, दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, भाग गया नहीं गया, 1 0 और बढ़ाएंगे, 1 0 और ले लिया, ठीक है ना। 17 पना 85 होता है, 17 पना 85, 85 बार में जाएगा, 85 बार में
तो कितना हो जाएगा 15, एक जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं। अभी ये 150 में कितनी बार 17 8 136 होता है, ठीक है, तो 8 बार में चला जाएगा 136, बिल्कुल 8 बार में ये हो जाएगा 136 में चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अभी फिर से ये 8 बार में जाएगा, है ना, 8 बार में 136, है ना, कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा, एक जीरो बढ़ाओगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ठीक है, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, एक जीरो ले लेंगे, ठीक है ना। अभी 17 × 51, है ना, लंबा जाएगा बहुत, 17 × 51 कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, एक जीरो ले लोगे, 17 पना 85, है ना, 17 पना 85 कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, एक जीरो ले लोगे, और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 1 6 0, ठीक है। अभी 160 में कितनी बार के लिए हो जाएगा 17 नम्मा 153, है ना, 17 नम्मा 153 भैया 153, ठीक है। तो इस सिस्टम को यहाँ ले लेते हैं, या फिर मैं तो मैं ये करूँ कि पेज को और स्क्रॉल करता जाऊँ, स्क्रॉल करूंगा तो ऊपर वाला सिस्टम दब जाएगा, है ना, तो मैं क्या करता हूँ सिस्टम को यहाँ पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 160 में 9 टाइम में जाएगा 117 नम्मा 153, तो कितना हो जाएगा 7 बच जाएगा, एक जीरो ले लोगे, ठीक है, और 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68, 2 लोगे, जीरो लोगे, 17 एकम 17, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, एक जीरो लोगे, फिर भी 17 एक बार में जाएगा, 17 एकम 17, कितना हो जाएगा 13 बच जाएगा, एक जीरो लोगे, ठीक है। इसके बाद 17 पना 85, 17 छक्का 102, ठीक है, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, है ना, कितनी बार में 11 बच जाएगा, एक जीरो लोगे, और गलत नहीं हो रहा अपना, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल सही चले आ रहे। 17 पना 85, 17 छक्का 102, ठीक है, तो कितना हो रहा 8 हो रहा जीरो, और 17 चौको 68, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 0, ठीक है। अभी 120 को ले लो यहाँ पर, है ना, अभी ये हो गया, तो 17 सत्ते 119, और ये आपका फाइनल में एक चाहिए था, तो ये फाइनल में एक बच जाएगा। बहुत अच्छा सवाल, मतलब अच्छा क्या, एकदम आपके जो दिमाग की नसें हैं सब खोलने वाला है। अगर कोई पेशेंस से, धैर्य से, अच्छे से सवाल नहीं लगाएगा तो वो कहीं ना कहीं भाग में गड़बड़ कर देगा, ठीक है। अब बस यहाँ पर इस चीज को है, दशमलव के बाद कितने नंबर आए इनको गिन लेना, ठीक है। तो अगर मैं आपको गिन के बताऊं दशमलव के बाद कितने नंबर हो रहे हैं, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो भैया मेरे 1/17 में दशमलव के बाद 16 अंक आए, ठीक है। यही वो पूछ रहा था कि कितने अंक चाहिए, है ना। क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या हो सकती है पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या आपकी 16 हो रही है, यहाँ पर एक आ जाएगा, 16 अंक आए, दशमलव के बाद कितने अंक आए 16 अंक आए, है ना। तो ये अपना आंसर हो रहा है फाइनल तौर पे। आप कह रहे हैं 1/17 बराबर 0.058823, ठीक है ना, 52944 और 11767, ये हो रहा, ये संख्या रिपीट करेगी बार बार 16 अंक। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अतः अधिकतम पुनरावृत्तित अंक जो है वो 16 हो सकता है। तो इस तरीके से आपने बता दिया, बेहतरीन। देखो भाग करना था बेसिकली, मैं फिर से बोल रहा हूं जो मैंने शुरुआत की थी, लेकिन पेशेंस, धैर्य बना के अच्छे से करते जाना है तब ये आएगा। तो आप कह सकते हैं कि अतः पुनरावृत्त अंकों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है यहाँ पर कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम देखें सो आपसे कह रहा है कि पी वाई क्यू, ठीक है ना, क्वेश्चन 6 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि पी वाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है ना। आपको बेसिकली एग्जाम्पल की बात करना है जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पी और क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, मतलब शांत दिखाना है आपको, अशांत नहीं दिखाना है, ठीक है ना। आप अशांत आवृत्ति रिपीटिंग वाला सिस्टम नहीं ले सकते। यहाँ पर मेन आपका ये है जिसका शांत दशमलव, जिसका
शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, यानी कि बेसिकली आपको शांत रखना है और आप उसको अशांत आवृत्ति नहीं कर सकते। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो आपको बताना है उदाहरण और आपको बताना है Q के गुण। बेसिकली आपको लेना है उदाहरण और आपको बताना है Q के गुण, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए कह रहा है लुक एट several examples of rational numbers in the form p by q where q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansions. Can you guess what property q must सेटिस्फाई? तो कुछ इस तरीके का सवाल है। देखो बहुत ही सिंपल सरल साधारण सी चीज है कि अगर कभी भी, सुन लेना समझ लेना, ठीक है ना, अगर कभी भी हम ऐसा चाहते हैं कि संख्या जो है वो शांत रहे और अशांत कभी भी ना हो, ठीक है ना, अशांत किसी भी कंडीशन में ना हो, किसी भी कंडीशन में ना हो अशांत, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज होती है कि जो हर है, ठीक है ना, यहां आप जानते हैं ये अंश है ऊपर और हर। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी कोई भी कैसी भी कंडीशन आ जाए, जो ये है ये अंश बटे हर हमेशा शांत दशमलव बताए। कैसा बताए? शांत दशमलव, ठीक है ना, जो सवाल आपसे कह रहा है। तो हमेशा हर में या तो दो हो और दो के गुणज हो, या तो ये हो, ठीक है ना, दो या दो के गुणज, ठीक है ना, या फिर 5 और 5 के गुणज हो, बस ये है Q की विशेषता। आप सोच के देखो ना, अगर हम Q के स्थान में मतलब बटे में नीचे की तरफ, यहां ये P बटे Q, ठीक है ना, Q, तो अगर Q में या तो आप कुछ भी दो रख दो, दो का मतलब 2, 4, 8, 16, 32 कैसे भी रख दो, और अगर आप 5 रख दो 5, और आप 25 रख दो 125 रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है ना, तो अगर ऐसा कुछ रखते हो तो वो हमेशा हमेशा डिवाइड होगा। आप करके देख लो, ठीक है ना, हमेशा कोई भी संख्या उठा लो XYZ, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी कैसी भी, अगर वहां 2 के गुणज हैं या 5 के गुणज हैं तो वो संख्या हमेशा कटेगी ही कटेगी, दशमलव के बाद भी। मतलब शांत दशमलव का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद संख्या कुछ देर बाद जाके रुक जाए, बेसिकली ये बात होती है, ठीक है ना। अच्छा, इनका गुणनफल भी हम ले सकते हैं, इनका गुणनफल जैसे कि 10, ठीक है ना, जैसे कि 50, समझ गए बात, और कुछ भी ले लो और आगे सोच सकते हो जैसे कि 400, इनका आप गुणनफल के तौर पे भी ले सकते हो। अब 400 में आपको 2 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो कंडीशन क्या है कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो आप कहेंगे कि हर में, यानी कि Q में 2 के गुणज हो सकते हैं या फिर 5 के गुणज हो सकते हैं, या फिर 2 और 5 के गुणज का गुणनफल हो सकता है, ठीक है ना, 2 के गुणज और 5 के गुणज का गुणनफल हम ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई अन्य संख्या अगर आती है Q के स्थान पे, जैसे कि 3, 7, 11, तो ये संख्याएं अशांत दशमलव ला सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपने ले लिया 4 और नीचे आपने 6 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 0.666 आता जाएगा। तो क्या ये शांत रहा? शांत रहा? नहीं रहा। और वो यही कह रहा है इसका शांत दशमलव होना चाहिए, यही कह रहा है। अब देखो अगर हम बात करें 6 की, तो 6 में क्या है कि 2 गुणे 3 होता है। एक आप 2 तो देख रहे हो, अब यहां पर आप कहेंगे कि सर 2 तो मिल गया, लेकिन ये 3 आ गया, और जैसे ये 3 आया तो इसने इसको अशांत बना दिया, इस चीज को इसने क्या किया? अशांत बना दिया। तो 3 की वजह से वो अशांत हुआ, ध्यान रखना, 3 की वजह से। अगर यहाँ पर 3 ना होता तो बिल्कुल अशांत नहीं होता। तो है क्या कि अशांत ना रहे उसके लिए आप 3, 7, 11, 13, 9, 6, 12 इस तरीके की संख्याएं नहीं ले सकते, ठीक है ना, बात समझ गए। तो उदाहरण के तौर पे देख लो, अगर वो कह रहा था आपको उदाहरण लीजिए, इस तरीके के अनेक उदाहरण बताइए, अनेक उदाहरण में 3-4 उदाहरण बताते हैं बस, ठीक है ना। जैसे कि आप लिख दें 4/5 लिख दें, आप लिख दें 16/25 लिख दें, आप लिख दें आप एटलीस्ट मान लीजिए 39/400 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए है। आप लिख सकते हैं मान लीजिए 73/125, इस तरीके से, है ना, कुछ भी ले लो। तो यहां पर आप ये उदाहरण देख रहे हैं इनमें, तो यहां देखिए 5 है, 25 में आपको 2 5 मिल जाएंगे। अब 400 तोड़ोगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा और 5 मिलेगा, बस 125 में 3 5 मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कह रहा था,
उदाहरण के तौर पे आप कुछ इस तरीके से बता दोगे, और यहाँ पर Q का गुण आप बता दोगे कि Q का गुण क्या रहेगा कि हर में हम 2 के गुणज ले सकते हैं अथवा 5 के गुणज ले सकते हैं अथवा 2 के गुणज और 5 के गुणज का गुणनफल ले सकते हैं। इसके अलावा हम हर में 3, 7, 9, 6, 12 आदि संख्या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनसे भाग देने पर हमेशा शांत दशमलव नहीं प्राप्त होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना, समझ गए, आसानी से समझ गए होगी। तो जब बात कर रहा है वो उदाहरण की, तो आप कई तरीके के उदाहरण दिखा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ये प्रॉपर मैंने लिख दिया है, इसको आप देख सकते हो। उदाहरण आप बता दिए 4/5। देखो ये रट्टे वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज थी, मैंने आपको समझा दी, ठीक है ना। हर में इस तरीके की संख्या आप दे सकते हैं, 4/5, 73, ऊपर कुछ भी लिख दो, ऊपर कुछ भी लिख दो, 4/5, 73/400, 81/50, 129/125, इस तरीके से। और क्यू की विशेषता क्या रहनी चाहिए कि क्यू में दो अथवा 5 के गुणन, 2 अथवा 5 के गुणन, जैसे 2 के गुणन 4, 8, 16 और 5 के गुणज 25, 125 इत्यादि, या फिर 2 के गुणज और 5 के गुणज का गुणनफल, ठीक है ना। इन दोनों के गुणज का गुणनफल अगर ले लिया 40 ले लिया, तो 40 में क्या है 8 पंच 40 होते हैं, ठीक है ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 5, इस तरीके से 100 ले लिया, 50 ले लिया, 400 ले लिया, आदि संख्या होने पर परमेय संख्या जो होगी वो हमेशा शांत दशमलव रहेगी। ये बात क्लियर हो गई इस तरीके से, है ना। और इसमें आप चाहो तो इतना भी ले सकते हो कि क्यू में कभी भी 3, 3, 6, 9, 12 इस तरह 13, 11 इस तरीके की संख्याएं नहीं रहेंगी, क्योंकि ये हमेशा शांत दशमलव नहीं लाती। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा था भाई, देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। राइट थ्री नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। तो बेसिकली ये आपसे कह रहा है अनवसानी अनावर्ती, ये आपसे कह रहा है कि अशांत अनावर्ती, ठीक है ना। क्या कह रहा है, अशांत, ठीक है, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव, ये आपसे ये कह रहा है भाई इस चीज की, ये जो है बंदा मांग यहाँ पर अनवसानी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको अनवसानी बोल दो या अशांत बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो वो आपसे अशांत अनावर्ती दशमलव, इसका मतलब क्या कि आपसे कह रहा है कि कोई 3 अपरिमेय संख्या लिख दीजिए, आप समझ गए ना, कोई भी 3 आप अपरिमेय संख्याएं लिख के बता दीजिए। अब बताओ सवाल में क्या दिक्कत है भाई, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको परिभाषा भी लिखवाई है, मैंने आपको उदाहरण भी लिखवाए हैं, ठीक है ना। तो आप कोई भी बता दीजिए उदाहरण के तौर पे 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण, ठीक है ना। तो 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया अपरिमेय के लिए 0.10 110 1110 1110 एंड सो ऑन, ठीक है। आप बता सकते हो √2, है ना, 1.414 और सो ऑन, इतना काफी। आप बता सकते हो पाई, है ना, आप बता सकते हैं पाई के लिए 3.1415, है ना, आप बता सकते हैं 3.1415 एंड सो ऑन, ठीक है। इतना ही आपसे कह रहा था कि आपको ऐसी 3 संख्या लिखिए यानी कि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती दशमलव यानी कि अपरिमेय संख्याएं हैं, आपको बतानी थी। तो आपने 3 उदाहरण जो है वो बता दिए। और भी आपको लिखना है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 0.15 1 2 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5, है ना, फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखते गए, है ना, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर आप कह दें 5 5 लो। तो कुछ भी आप बता सकते हो, इतना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, चाहे जितने आप परमेय संख्या लिख दो, बात समझते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आपसे कह रहा है कि परमेय संख्याओं 5/7। अब आपको दे रहा 5/7, तो बेसिकली आप भाई 5/7 सोचिए। तो सबसे पहली बात तो ये 1/7 कितना होता है, 1/7 1/14 28 57, याद रखिएगा 0.14 28 57, ठीक है ना, 14 28 57। जब हम बात करते हैं 5/7 के लिए, तो आप सोचिए कि देखिए 2 के लिए 2 निकल जाएगा, 3 के लिए 4 निकलेगा, 3 के लिए 4 निकलेगा, 4 के लिए 5 निकलेगा और 5 के लिए 7 निकलेगा। देखो मैंने आपको ये बताया था कि 1/7 2/7 3/7 कैसे होता है, ठीक है ना, हर एक चीज बताई थी। जैसे 2/7 की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर आप 2/7 के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 8
28, 57, 14 ऐसे करेंगे, है ना। अगर मैं बात करता हूँ 3/7 के लिए, तो 3/7 के लिए स्टार्ट करेंगे, 3 तो है नहीं, तो फिर 4 से स्टार्ट करोगे आप, है ना। और अगर मैं बात करूँ 4/7 के लिए, तो 4/7 के लिए 4, तो 4, 3 के लिए 4 निकल गया, तो 4 के लिए क्या पकड़ोगे, 4 के लिए आप कहेंगे सर हम 5 पकड़ लेंगे। और 5/7 की अगर जब हम बात करते तो यहाँ 5 निकल गया, 6 है नहीं, तो आप कहेंगे सर हम 7 को पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो 7 को पकड़ लेंगे, तो 7 यहाँ है, यहाँ से गए और फिर ये पूरा ले लिया, 7 के बाद 14, 28 और 5, इस तरीके से सोचते हैं भाई, है ना। और ये भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं, ये तो दिमाग में भी सोचा जा सकता है, समझ रहे हैं ना। देखो इस बात को समझो, अगर कभी ऐसा लगे कि मैं बहुत तेजी के साथ, स्पीड के साथ निकल गया हूं और चीज समझ में नहीं आई है, तो रिपीट कर लेना। दूसरी बात, ये चीज आपको पहले भी 2 बार बताई जा चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सोचना ये है आपको, 1/7 का याद रखना है, 14, 28, 57 होता है, ठीक है ना। 0.14, 28, 57 उस पर ऊपर बार रहता है। तो अगर मैं बात करता 2 के लिए, तो 2 के लिए 2 निकल गया, ठीक है। 3 की बात करता तो 3 के लिए 3 नहीं है, तो 4 को पकड़ेंगे। 4 के लिए, अब 4 के लिए 4 तो निकल गया ना, तो किसको पकड़ोगे, 5 को पकड़ोगे। और 5 के लिए 6 नहीं है, तो फिर 7 को पकड़ोगे। तो आप यहां से कह दोगे भैया कि भैया 5/7, 5/7, 5 के लिए 7 को पकड़ना है, 0.7 होता है आखिरी में, और ये 14, 28 और 5 ये निकल के आएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये 9/11 देख रहे हो, तो ये 9/11 के लिए भी भाग आप देख लो फटाफट से, ठीक है ना। 11 का भाग देना है आपको 9 में, है ना। तो 9 में तो भाग जाएगा नहीं, तो आप कहेंगे कि हमने दशमलव लगाया। अब दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, तो 8 बार में 88 हो जाएगा, 8 बार में कितना, 88, 2 बचा 0, 1 बचा 11, 9 0, 8 बार में 88, है ना, कितना बचेगा 2 0, और इसके बाद 1 बार में 11, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो ये आपकी कहानी चलती जाएगी 8181 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 9/11 जो हो रहा है, वो हो रहा है 0.81 बार, ठीक है ना, 0.81 बार, इतना है ना। 81 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा था। अब आपको इनके बीच की 3 अलग अलग परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। परमेय संख्या बेसिकली निकालना है, देखिए ये लिखा आपका इर्रेशनल नंबर, है ना, मैंने भी गलत लिख दिया। इर्रेशनल नंबर निकालना है, यानी आपको अपरमेय संख्या निकाल के बताना। परमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग आपको अपरमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बताना है। तो परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने 1.1 में पढ़ा था, याद होगा आपको। 1.1 में वहां पर हम लोगों ने परमेय संख्या, उनके बीच की परमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, 5 परमेय संख्या निकालने के लिए, 6 परमेय संख्या निकालने के लिए, ये सब कुछ पढ़ा था, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो अपरमेय संख्या आपको बतानी, तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरमेय संख्या। तो 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरमेय संख्या सोचनी है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहां से सोचना कि इससे बड़ी 71 के लिए यहाँ सोचना कि 71 से बड़ी हो जाए और 81 से छोटी रहे, ठीक है ना, बस ये करना है आपको। तो यहाँ पर आपने कहा कि 0.72, फिर आपने कहा भाई 7277, कुछ भी सोच लो, फर्क नहीं पड़ता, 277, ठीक है ना। यहाँ हाँ, इससे बड़ी हो गई, है ना। आपको बेसिकली क्या करना है, इससे बड़ी हो, 714285 से बड़ी हो और 81 से छोटी हो, है ना, बस ये देखना। 7277 इस तरीके से ले लिया, फिर 2777 एंड सो ऑन, ये आप दिखा सकते हो। इसके अलावा 0 पॉइंट है ना, आपने कहा भाई हमने ले लिया 754, 77754, 77754, इस तरीके से ये लो, एक ये दिखा दे। इसके अलावा आपने कहा भाई हमने ये दिखा दी कि 0.8001 है ना, इस तरीके से 80001, 80001 एंड सो। तो अपने मन से सोच के कुछ भी आप लिख दो, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कुछ भी सोचोगे, लेकिन ऐसा सोचोगे जो 5/7 और 9/11 के बीच में रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये 71 से क्या है, ज्यादा है, 72, 75, लेकिन 81 से तो कम है ना। और यहाँ देखो 81 जो है वो 80 जो है 81 से कम है। तो ये तीनों संख्याएं इसके बीच में कहीं पर आ जाएंगी, तीनों अपरमेय संख्याएं, है ना, तीनों ही अपरमेय संख्याएं। तो इस तरीके से दिखाना था, सिंपल चीज थी, थोड़ा सा सोचना था, बता देना था। ये कोई रटने वाला मामला नहीं कि जो मैंने ये लिखवा दी, या फिर अगर आप उत्तरमाला में देखने जाएंगे तो कुछ और होगा, है ना, उत्तरमाला में कुछ और लिखा होगा, तो यहाँ पर ये नहीं कि इन संख्याओं को रटना है, नहीं,
सोचो, ठीक है ना। क्या मैंने बोला, इन दोनों के बीच की सोचना 71 से कह रहा था, 71 से बड़ी हमने कह दी, 72 75 के हिसाब से, 81 के लिए 81 से छोटी रहे हमने 80 कह दी। आप कुछ और भी लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं यही संख्या लिखना है, 50 लिख सकते थे। मान लो जैसे आपको लिखना हो 3 कह रहा था, हम एक और लिखे दे रहे, मान लो आप लिख देते 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 एंड सो ऑन, ये लिख दो। अरे भाई कुछ भी बता दो, ऐसे थोड़ी फर्क पड़ता है ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ये आपकी प्रश्नावली 1.3 का अंतिम सवाल रहने वाला है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भैया बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। बेसिकली क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इररेशनल। अगर मैं आपसे कहूं क्या आपको ये सवाल नहीं बनेगा, तो अगर नहीं बनेगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, फिर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। क्योंकि परमेय संख्याएं पहचानना और अपरमेय संख्याएं पहचानना मैंने हर एक चीज बहुत अच्छी से आसानी से एक एक डेफिनेशन सब कुछ बताया, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ये दिया आपको √21 दिया है, तो आप सोचो क्या √23 टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। अब जब ये बिल्कुल नहीं टूटेगा तो ये आप कह देंगे ये अपरमेय संख्या है भाई, ठीक है ना। अपरमेय संख्याओं के अंदर क्या क्या मैंने बताया था, अपरमेय संख्याएं क्या कौन कौन सी होती हैं, पाई होती है, इसके अलावा √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10, 9 नहीं 9 टूट जाएगा है ना, √11, इसी प्रकार रूट में 12 13 14 15 16 नहीं, क्योंकि 16 जो है 4 का वर्गमूल होता है, 17 18 19 20 21 22 23, ये कहाँ टूटेगी, तो ये अपरमेय संख्या रहेगी। अब ये दिया वर्गमूल 225, तो किसका होता है वर्गमूल, ये आप कहेंगे सर ये 15 का होता है ना, और 15 के नीचे आप 1 देख सकते हैं, तो ये कैसी हो गई भाई, ये परमेय संख्या हुई, सिंपल है ना। ये कैसी है भाई, ये परमेय संख्या है ना, क्योंकि ये जो है 225 वर्गमूल है किसका, 15 का, तो 15/1 आसानी से लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो 0.3796 दिया है। अब एक बात खुद से सोचो, 0.3796 दिया है, तो इस तरीके के उदाहरण में सवाल निकला था, आपको याद होगा उदाहरण नंबर 6, तो वही चीज कह रहा। अब आप दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद कितने अंक, 4 अंक, तो 3796 और आप 1 लगा के 4 जीरो बढ़ा दोगे, तो ये किसको बता रहा है, ये परमेय संख्या को बता रहा है ना, किसको बता रहा है, ये परमेय संख्या को। 3796 अपॉन 1000 करोगे तो ये आप कह दोगे कि सर ये परमेय संख्या है, बहुत बढ़िया। मतलब आप खुद से सोचो ना क्या है इसमें दिक्कत, है ना, कोई दिक्कत है भाई, कोई समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा परेशानी नहीं भाई। अब यहाँ देखो, यहाँ पर वो कह रहा है कि 478, देखो ये 478 एंड 478 ये रिपीट हो रहा है, 478 एंड डॉट डॉट डॉट, तो 7.478478, इसको हल नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना, डॉट डॉट डॉट, तो ये 478 रिपीट हो रहा। जब ये 478 रिपीट हो रहा है तो आप यहाँ पर कह देंगे कि सर ये 7.478 पर बार, और जब ये इस तरीके की संख्या होती है जिस पर बार चढ़ाओ तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, P/Q के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि ये कैसी है, ये अशांत आवृत्ति दशमलव है। किस तरीके का दशमलव है यह अशांत आवृत्ति दशमलव, और जो अशांत आवृत्ति दशमलव होता है वो किस में जाता है, वो परमेय संख्याओं में जाता है भैया, है ना। ये क्या है भाई, ये आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, ये आप कह देंगे कि परमेय संख्या है ना, ये परमेय संख्या। अब मुझे कमेंट्स करके बता दो कि ये जो 5वां सवाल दिया है ये परमेय में आएगा कि अपरमेय में आएगा, सबको पता है, कमेंट्स करके मुझे ये बताना है कि 9वें का 5वां परमेय में आना है कि अपरमेय में आना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मतलब यार अगर ये बता दोगे तो अच्छी बात है, और नहीं बता पा रहे तो यार फिर क्या पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो फाइनली इस तरीके से अपना ये जो एक्सरसाइज है 1.3 भी कंप्लीट हो जाती है बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते जाना है, इस बात को ध्यान रखना है, नोट्स बनाते ही जाइएगा, नोट्स में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, नोट्स बनाइएगा अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से, हर एक चीज कंप्लीट करिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।